जी, गायत्री मंत्र के साथ में कक्षा प्रारंभ करें। आदरणीय श्री सुशील त्यागी जी। एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। वह एक ऑटोमोबाइल कंपनी में कार्यरत हूँ पिछले 33 साल से। ये मेरा छोटा सा एक परिचय है। और आज का जो विषय है वो तत्व शुद्धि है। अन्नमय कोश के जितने भी हमारे पास में उपाय हैं, जो 4 उपाय अन्नमय कोश की शुद्धि के, अन्नमय कोश के अनावरण के, अन्नमय कोश के प्योरिफिकेशन के जो हमारे पास में उपाय हैं, जो हमें गुरुदेव ने दिए हैं, उनमें आसन है, उपवास है और फिर तत्व शुद्धि है। तीसरा जो टूल है, तीसरा जो उपाय है वो हमारे पास में ये तत्व शुद्धि है। तो तत्व शुद्धि ये तो सभी जानते हैं कि ये जो संसार है, सारा जो हमारा शरीर है या ये सारा संसार है, कॉस्मोस से पूरा ब्रह्मांड है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और 5 तत्वों का ही सारा पसारा है। जो भी हम विजिबल, जो भी हमें दिखाई देता आंखों से, जो भी नहीं दिखाई देता, वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है। और 5 तत्वों की मात्रा में जब अंतर आ जाता है, जब 5 तत्वों की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कम या ज्यादा हो जाती है, तो 5 तत्वों की मात्रा कम ज्यादा होने से हमारे शरीर में रोग होता है, हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें, या वो तत्व हमारे बॉडी के अंदर अशुद्ध किस तरह से इम्प्योर हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, तब भी हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अन्नमय कोश की साधना में तत्व शुद्धि को भी रखा गया और तत्व शुद्धि एक अपना मुख्य रोल इसमें प्ले करता है। सूक्ष्म शरीर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तत्वों का, जो भी ये हमारे 5 तत्व हैं, 5 महाभूत हैं, इनका बहुत बड़ा एक रोल है सूक्ष्म शरीर में भी। क्योंकि इसके जो सूक्ष्म शरीर की जो नाड़ियां हैं, उसमें एक तरह से ज्वार भाटे की तरह उसमें लगातार कंटिन्यूअस इसका एक प्रवाह चलता रहता है। इन पांचों तत्वों का एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हमें एक ऐसा, ये एक टूल दिया है, एक ऐसा उपाय दिया है जिसको पार किए बिना अन्नमय कोश का परिष्कार करना या अन्नमय कोश को शुद्ध करना, अन्नमय कोश को स्वस्थ रखना संभव नहीं है। तो शरीर में 5 तत्वों के जो स्थान बताए गुरुदेव ने, वो मूलाधार में हमारा पृथ्वी तत्व है, और स्वादिष्ठान में जल तत्व है, और मणिपुर में हमारा अग्नि तत्व है, और अनाहत चक्र में हमारा वायु तत्व है, और हमारा जो विशुद्धि चक्र है उसमें आकाश तत्व होता है। विशुद्धि चक्र से ऊपर विशुद्धि चक्र तक हमारे ये सारे तत्वों के स्थान सीमित हैं हमारे शरीर में। और जो इनके कलर हैं, कलर कोड यदि इनका देखा जाए, तो जो पृथ्वी तत्व है उसका गुरुदेव ने बताया कि पीला रंग होता है। परंतु जो पाश्चात्य, जो वेस्टर्न हमारे जो विद्वान हैं, जो वेस्टर्न हमारे साइंटिस्ट हैं, जो अध्यात्म वेता है, वो उसका कलर भूरा मटमैला बताते हैं। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और जल का गुरुदेव ने बताया कि सफेद रंग होता है, परंतु जल तत्व का वो हरा रंग बताते हैं जो पाश्चात्य विद्वान हैं। और वायु तत्व का हम हरा बताते हैं, तो वो लाल पीला बताते हैं। बाकी आकाश में और अग्नि तत्व में कोई चेंज नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बस इन 3 तत्व के रंग में ही वो फर्क है। अब पता नहीं ये कैसे है। और आयुर्वेद शास्त्र जो है वो तो डिपेंड भी वात पित्त कफ पे ही है। आयुर्वेद शास्त्र में यदि देखा जाए तो जो नाड़ी को जो देखते हैं, या नाड़ी को देखने का जो उनका उद्देश्य है, वो वात पित्त कफ की मात्रा ही चेक करना है कि शरीर के अंदर
कितना मतलब किस मात्रा में वात है, मतलब नाड़ी कैसी चल रही है, कफ ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया है, वही उसका एक मुख्य आधार है। बाकी के जो दो तत्व हैं वात पित्त कफ के अलावा, हमारे जो पृथ्वी और आकाश हैं, उनके घटने बढ़ने से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व तो हमारे शरीर का एक आधार है। पृथ्वी तत्व से तो पूरी बॉडी बनी हुई है, इसलिए उसकी मात्रा में कमी ज्यादा होने से बीमारी नहीं हो सकती। बीमारी हमेशा वात पित्त कफ से ही होती है। वात को वायु बोलते हैं, पित्त को गर्मी बोलते हैं, और कफ को जल। तो वात पित्त कफ के बैलेंस बिगड़ जाने से ही हमारे शरीर में रोग होते हैं। तो एक बात और भी है कि हम यदि इन पांचों तत्वों के बैलेंस को अपने जीवन में रख पाएंगे तो ये पंचकोशीय साधना, बुद्ध ने ये भी बोला है कि जो गायत्री के जो पांच मुख हैं हमारे शरीर में पंच तत्व के रूप में ही एक तरह से निवास करते हैं। और पांचों तत्वों को बैलेंस में रखना एक बहुत इजी फॉर्मेटिव पंच गुरुदेव ने बताया कि जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व को हम यदि हम घूमना शुरू करें, यदि हम मतलब सुबह सुबह हम यदि नंगे पैर भी घूमें तो पृथ्वी तत्व हमारी बॉडी में बैलेंस होता रहता है। हमने वहां भी देखा था एक बार कि यहाँ नेचुरोपैथी में मैं एक बार गया हुआ था। अमन जी, मेरी आवाज आ रही है? अमन सर, अमन सर, हेलो। जी आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। सर मेरे यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे यहाँ से गायब हो गया मेरा फोटो। चलिए, हेलो। वात का अर्थ वायु होता है, पित्त का, वात का अर्थ वायु है, और पित्त का गर्मी है, कफ का जल होता है। पृथ्वी शरीर का स्थिर आधार होने की वजह से इससे रोग होने की संभावना बहुत कम होती है। और परंतु पृथ्वी पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर पर यह प्रभाव पड़ता है कि हम लंबे मोटा होना या बौना होना या फिर कुरूप होना, ये सब पृथ्वी तत्व फिर भी ये एक स्थिर आधार डालता है शरीर पर। आकाश से मन बुद्धि आदि बने हुए हैं तो ये इतना प्रभाव नहीं डालता है। वायु तत्व की गड़बड़ी से शरीर में गठिया हो जाता है, लकवा हो जाता है, दर्द और कंप, अकड़ना, गुल्फ और आपका हड़फूटन, नाड़ी विक्षेप आदि जो रोग होते हैं वो वायु तत्व से होते हैं। और जल तत्व से एक तरह से जल तत्व की कमी आने से या जल तत्व की मात्रा में कम ज्यादा होने से जलोदर है, पेचिश है, बहुमूत्र, प्रमेह, स्वपन दोष, जुकाम आदि रोग हो जाते हैं। अग्नि तत्व से यदि अग्नि तत्व शरीर में कम हो जाएगा तो उससे शीत, हमको सर्दी लगेगी, उससे जुकाम हो सकता है, उससे हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जठरा अग्नि उससे वीक हो जाएगी हमारी, और हमें आलस भी आएगा, प्रमाद आएगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये अग्नि तत्व की वजह से आती हैं। आकाश तत्व से हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व स्थिर है या पृथ्वी तत्व से मोटा पतला लंबा कुरूप होना, गोरा काला होना, ये पृथ्वी तत्व का इम्पैक्ट आता है। और आकाश तत्व से हमारे जैसे चतुरता, मूर्खता है, सदाचार है, दुराचार है, नीचता है, महानता है, तीव्र बुद्धि है, दूरदर्शिता है, ये जो आदि हमारे गुण हैं ये आकाश तत्व से पे डिपेंड करते हैं, और आकाश तत्व के कम ज्यादा होने से ही हमारे शरीर में होते हैं। जो आकाश तत्व से जो रोग फैलते हैं उनमें जैसे उन्माद है, सनक है, दिल की धड़कन है, अनिद्रा है, पागलपन है, दुस्वपन है, मृगी आदि जो रोग हैं ये आकाश तत्व की प्रधानता से ही फैलते हैं शरीर के अंदर। और हम ऐसे को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे रसोई घर में हम भोजन पकाते हैं तो उसमें यदि सारे तत्व एक बैलेंस मात्रा में होते हैं, सारे तत्व एक निश्चित मात्रा में होते हैं, सारे तत्व एक लिमिट में होते हैं तो उसका भोजन का स्वाद बहुत अच्छा होता है। यदि उसमें अग्नि तत्व ज्यादा हो जाएगा तो जल जाएगा भोजन, वो स्वादिष्ट नहीं रह पाएगा।
और यदि उसमें नमक ज्यादा हो जाएगा तो भी स्वादिष्ट नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगा तब भी वो स्वादिष्ट नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार जो योग के साधक हैं, जो हम अध्यात्म के साधक हैं, जो हम इन पंचकोशीय साधना में प्रयासरत हैं, हम यदि अपने शरीर में पांचों तत्वों को बैलेंस नहीं रख पाएंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। और जब शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा तो फिर एक तरह से हम नहीं चल पाएंगे, हमारा जो उद्देश्य है हम उसी से भटक जाएंगे। तो और गुरुदेव ने ये भी बोला है कि शरीर में जो पांच तत्व हैं वो पांच पंचमुखी गायत्री के रूप में एक तरह से निवास करते हैं, और यदि हम इनको स्वस्थ नहीं रख पाएंगे तो एक तरह से गायत्री माँ का अपमान करना है, पंचमुखी गायत्री माँ का अपमान करना है, और वो एक तरह से हमारे लिए बहुत ही गलत होगा। तो हमारे प्रत्येक जितने भी हम साधना रहते हैं, हमारा सबका एक तरीके से ये एक दायित्व बन जाता है कि हम पांचों तत्वों को मेंटेन रखें बॉडी के अंदर। और वेदांत शास्त्र कहता है कि इस दुनिया में, इस कॉस्मोस में जो भी बने हुए हैं, जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, जो भी पसारा फैला हुआ दिखाई देता है, ये पंचकोश का ही है, ये पांच भूतों का ही है। और इसके लिए आचार्य शंकर ने, आदिगुरु शंकर ने एक वो विचार पेटिका में कोई चूर्णिका समथिंग कोई बुक में उन्होंने बताया कि ये सारा जो पसारा है ये पंच तत्व से बना हुआ है। और जितने भी हमें, उन्होंने तो संसार को ऐसे बताया कि जो भी जैसे बादलों के चलने फिरने से जो एक डिजाइन बनता है, उसमें कहीं शेर बन जाता है, कहीं भालू बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, कहीं प्रॉब्लम आती है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, एक तरह तरह के चित्र बनते हैं। तो वो चित्र जो है वो केवल पंच तत्वों के परमाणुओं के उड़ते फिरने से बनते हैं सारे ये। और यदि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें इस संसार में पांच भूतों के परमाणु, पंचभूतों को मेंटेन रखना ही रखना पड़ेगा। अब मैं आपको मतलब अब मैं ये बताने का प्रयास करता हूं कि जल तत्व की कमी से मतलब जल तत्व को हम कैसे मेंटेन रखेंगे। जल तत्व से सर्वप्रथम गुरुदेव ने एक डायरेक्शन दिया कि जल तत्व से हमको पहले अपने कपड़ों को और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहिए। और जल तत्व के अंदर गुरुदेव ने बताया कि एक विशिवा नामक एक विद्युत होती है। विशिवा विद्युत से क्या होता है कि जब कभी हम आलस में या कभी थक जाते हैं और हम स्नान करते हैं तो वो विद्युत हमें एकदम चार्ज कर देती है और हमें एक स्फूर्ति आ जाती है, प्राण आ जाता है। और जल तत्व की पूर्ति हम ऊषापान के माध्यम से भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऊषापान में हम जल को घूंट घूंट करके पिएंगे, और घूंट घूंट करके पीने से क्या है कि जो सलाइवा मिलकर जाएगा, एक तो वो डाइजेशन में हमारी बहुत हेल्प करता है, और सलाइवा डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंडली बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो जल जा रहा है वो हर सेल में पहुंच जाता है। सेल में पहुंचने के बाद में जो भी गंदगी, रात को हमारा जैसे डाइजेशन सिस्टम पूरा फंक्शन करता है रात भर, तो गंदगी जो भी हर सेल में जमा हो गई है, जो भी उसका बाई प्रोडक्ट निकला है प्रोसेस का, तो उसको जल क्या करता है, घोल के डाइल्यूट करके उसको बाहर निकाल देता है। और बाबूजी तो ये भी बताते हैं कि यदि हम एक साथ जल पी लेंगे, बहुत से वीडियो में देखा हमने कि एक साथ जल गुटक गुटक करके पी लिया हमने, और फिर ताड़ासन या तिर्यक ताड़ासन वगैरह किया, कटी चक्रासन किया, तो एकदम पेट साफ हो जाता है उससे। उससे क्या होता है, स्टूल बिल्कुल बाहर निकल जाता है। परंतु वो क्या करता है, वो आंतों को छीलता हुआ आंतों में जो जमा होता है स्टूल, वो केवल उसी को बाहर निकालता है। जो हमारे सेल्स के अंदर गंदगी जमा है उसको वो नहीं निकाल पाता, क्योंकि पानी एकदम सीधा बाईपास हो जाता है। तो यदि हम घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो वो धीरे धीरे पचता चला जाएगा। बाबूजी एक प्रोसेस बताते हैं कि हम सुबह सुबह या तो मंत्र लेखन करें या हम स्वाध्याय करें, और लगभग 1 घंटा का समय यदि हम दे पाए तो बहुत अच्छा होता है। और पानी को घूंट घूंट करके यदि हम पीते जाएंगे तो पानी क्या प्रत्येक सेल में जाके उस गंदगी को डाइल्यूट करके और वो उसको बाहर निकाल देगा। और ये मैंने भी खुद भी प्रैक्टिकल करके देखा, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है।
पहले हम भी क्या करते थे, एक साथ बहुत सारा पानी पिया और एकदम पेट साफ हो जाता था, परंतु इसको घूंट घूंट करके पीने से मेरे को काफी अच्छा लगता है, बिल्कुल एकदम सारी गंदगी निकल जाती है, ये फील होता है कि हाँ हम हल्के हो गए और हमारे जो जो मल था वो सब बाहर निकल गया है। अब नेक्स्ट आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, हाँ, जल तत्व में एक काम हमें और भी करना है कि जल तत्व में हमें उसकी कारण शक्ति को भी खींचना है। कारण शक्ति मतलब उसकी शीतलता को, यदि हम उसकी शीतलता को नहीं खींच पाए, अपने अंदर नहीं धारण कर पाए, और तो फिर वो जो पूरा एक उद्देश्य है उषापान का, पूरा उद्देश्य है जल को अपने बॉडी में सही मात्रा में मेंटेन करने का, वो पूरा हो नहीं पाता है। जल की कारण शक्ति को खींचना अध्यात्म में बहुत जरूरी है। और गुरुदेव ने डॉक्टर लुई किने का भी एक जिक्र किया। डॉक्टर लुई किने ने बहुत ही ब्रॉड वे में एक बुक भी लिखी है और उन्होंने जल चिकित्सा पे भी काफी काम किया। डॉक्टर लुई किने ने, गुरुदेव ने उसका जिक्र किया है वांग नंबर 13 में। अब आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में आजकल तो क्या हो गया कि विटामिन डी की कमी से डॉक्टर कितना ही कहे कि आपको सनबाथ करना, आपको बाहर जाना है, परंतु लोग बाग क्या करते हैं। अभी मेरा कल का ही केस था, बहुत सारी दवाई लिख के लाया, मेरे पे विटामिन डी कम है। मेरा एक फ्रेंड था, तो मैंने कि डॉक्टर ने और क्या बताया दवाई के अलावा, उन्होंने बताया कि बाहर घूमना है। मैंने तो घुमा करो, नहीं समय नहीं मिल पाता। तो एक मेन काम यह करना हमको कि हमें सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना ही आना है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में तब भी हम आएंगे तो हमारा अग्नि तत्व उससे इंप्रूव होता चला जाएगा। और हमारे यहाँ जो परंपरा थी पहले कि गीले शरीर से जाके हम सूर्य को अर्ध्यान करते थे, तो वो परंपरा बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब हमारी शरीर गीला होता है तो सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट या अल्फा वायलेट, गुरुदेव ने एक नया एक रेज का नाम दिया अल्फा वायलेट। बाबूजी बताते हैं कि ये गुरुदेव ने ही नाम दिया एक अल्फा वायलेट। तो ये जो हमारा बॉडी जब गीली होती है, हम स्नान करने के पश्चात जाकर सूर्य को अर्घ्य करते हैं, तो वो किरणें ऑटोमेटिक हमारी तरफ खिंचाती हैं। तो उसके लिए हमें एक काम और भी करना पड़ेगा कि हमें सूर्य उदय से पहले जगना पड़ेगा। यदि सूर्य उदय से पहले नहीं जग पाएंगे तो वो अल्फा वायलेट अल्ट्रा वायलेट का शायद लाभ नहीं मिल पाएगा हमको। एक काम और भी हम कर सकते हैं कि रविवार के दिन भी गुरुदेव ने बोला कि रविवार के दिन हम उपवास रखें, तब भी सूर्य की शक्ति ऑटोमेटिक हमारी तरफ खिंचाती है। और हम यदि रोजाना भी नहीं जग सकते, हम डेली मतलब रोजाना सूर्य उदय से पहले नहीं जग सकते, तो संडे के दिन हम जग सकते हैं और संडे का उपवास हम कर सकते हैं। उससे हमारी बॉडी को जो अग्नि तत्व हमारी बॉडी में वो पूर्ण हो जाएगा, वो अशुद्ध नहीं रह पाएगा। और अग्नि का भी हमें कारण गुण खींचना है। जैसे अग्नि हमेशा ऊपर उठती है, तो हमें भी अपने जीवन में हमेशा ऊपर उठने का विचार रखना, ऊपर उठने की तरफ प्रयासरत रहना। कभी भी अधोगामी प्रवृत्ति हमें नहीं अपनानी है और नीचे की तरफ हमें कभी भी नहीं जाना है। अब इससे नेक्स्ट आता है वायु तत्व। अब वायु तत्व को कैसे खाया जाए? वायु तत्व को खाने का, ये वायु तत्व को एब्जॉर्ब करने का, वायु तत्व को शुद्ध करने का जो तरीका गुरुदेव ने बताया कि एक तो हम सुबह जगें, और सुबह जगने के बाद में सुबह जगने के वक्त जो होती है वायु शुद्ध होती है। अब शुद्ध यहाँ पर जहां पर अब मैं रह रहा हूँ, यहाँ तो शुद्ध वायु रह नहीं गई है। यहाँ तो बहुत बड़ा एक पॉल्यूशन का पूरा गुब्बार बन गया पूरे एनसीआर में। परंतु जो बहुत दूर रहते हैं एनसीआर से, या जो ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर सघन आबादी वाले शहर नहीं है, तो वहां पर वो सुबह जग के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पास घूमे तो काफी शुद्ध वायु उन्हें मिल जाती है। और एक बात और भी है, वायु को शुद्ध करने के लिए हमें एक काम और भी करना है। जो भी हमारा आवास है, हम ये ऐसी कोशिश करें, ऐसा प्रयत्न करें, ऐसा प्रयास करें कि जो हमारा आवास है वो आवास हमारा एक ऐसी जगह हो जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो। मैंने सिटी के अंदर काफी देखा है कि गांव के अंदर भी है कि जहाँ पे बहुत डेंस में आवास बने होते हैं, तो और वह सीलन बदबू वगैरह रहती है, वह शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है। तो यदि संभव हो सके तो हम ऐसा रखें कि हमारा जो आवास है वो वायु के आवागमन में मतलब हमारे आवास में वायु का आवागमन आसानी से होता रहे, क्रॉस वेंटिलेशन हो पूरा, ऐसी जगह हम अपना आवास रखें। और जो हम पेड़ पौधे भी लगाएं तो वो पेड़ पौधे पारंपरिक लगाएं। पारंपरिक ऑर्नामेंटल पेड़ पौधों से ज्यादा भला एनवायरनमेंट का होने वाला नहीं है, और ऑर्नामेंटल प्लांट से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट भी नहीं होती है। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के
बजाय हम यदि डेंस में अपने पारंपरिक पौधे लगाएं जो उस क्षेत्र में आराम से हो जाते हैं, तो उनसे वायु का शुद्धिकरण और अच्छा होता है। और आगे हम प्राणायाम से प्राणायाम करके हम वायु को इनटेक कर सकते हैं, वायु को इनहेल कर सकते हैं, वायु को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं प्राणायाम से। और प्राणायाम कोई भी भांति का, कोई भी प्रकार का प्राणायाम जो हमें सूट करता हो, जो हमें उचित लगता हो, जिसे हम आसानी से कर सकते हो, उस प्राणायाम को हमें करना चाहिए। और प्राणायाम में यदि हम कुंभक लगा लें तो बहुत अच्छे तरीके से वायु तत्व को हम अपने अंदर स्टोरेज कर सकते हैं और उसके लाभ मतलब उससे हम लाभान्वित भी हो सकते हैं। एक बात और है कि यदि गुरुदेव ने बोला कि सांस हमेशा हमें नाक से लेनी है। नाक में जो हमारे एक तरह से एक लसा पदार्थ होता है नाक के अंदर, और नाक के अंदर जो हमारे बाल होते हैं, जो वातावरण में से हम सांस खींचते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो फिजिकल इम्प्योरिटीज हैं, जैसे डस्ट है, स्मोक है, उसको वो काफी हद तक वहां रोक लेते हैं। यदि हम मुंह से सांस लेंगे तो वो सीधा सांस की नली में जाएगा और फेफड़ों को भी वो जाकर हट करेगा। तो इसलिए हम इतना तो ध्यान रखें कि सांस हम जब भी लें, जब नाक से लें और मुंह से सांस ना लें। अब वायु तत्व के बाद में आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व जितने भी ये हमारे पहले चारों तत्व थे, चारों तत्वों से आकाश तत्व सूक्ष्म है, चारों तत्वों से आकाश तत्व ब्रॉड है, फैला हुआ है। और पूरे कॉस्मोस में, पूरे ब्रह्मांड में जहां भी हमें ये खाली स्थान दिखाई देता है, वो स्थान खाली नहीं है। बेसिकली वो स्थान में हमारा एक प्राण तत्व भरा हुआ है, या उसको हम कह सकते हैं कि हम आकाश तत्व भरा हुआ है। उस आकाश तत्व से हम चारों तरफ से डूबे हुए, तो हम उसको इनहेल करें आकाश तत्व को। और आकाश तत्व में चार तरह की, मतलब आकाश तत्व में वेव्स दौड़ती हैं, तो उसमें चार तरह की मेन वेव्स दौड़ती हैं। चार तरह की वेव्स हमारी जैसे चार तत्व की वेव्स हमारी बैखरी है, मध्यमा है, परा है और पश्चंती है। नहीं, बैखरी है, मध्यमा है, पश्चंती है, परा। गुरुदेव ने इसका जो शेड्यूल, इसका जो सीरियल नंबर, सीरियल से जो बताया, वो बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, और फर्स्ट नंबर पे रखा बैखरी, मध्यमा, पश्चंती एंड परा। चौथे नंबर पे परा को रखा गया है। बैखरी वाणी तो वो होती है जो हम मुंह से कहते हैं और वो कानों सुनी जाती है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो बैखरी वाणी का अपना प्रभाव है, परंतु इसकी लिमिटेशन भी है। ये जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बस केवल वहीं तक हम सुन सकते हैं, या हम यदि लाउड स्पीकर लगा देंगे तो वो कुछ और अधिक दूर तक चली जाएगी। और अपना प्रभाव तो ये दिखाती है। यदि हम किसी भी बहुत तेज, बहुत कोई तेज तीव्र गति से भी कोई आदमी जा रहा है, या कोई पशु भी जा रहा है, तो यदि हम पशु को डांटेंगे या किसी आदमी से कहेंगे भाई साहब जरा सुनना, तो वो रुक जाता है। इट मीन्स काफी प्रभावशाली ये है, और रुक के वो मुड़ के भी आपसे बात भी करेगा। और मध्यमा वाणी जो है वो संकेतों से, वो बॉडी लैंग्वेज, मतलब संकेतों से, बॉडी के हाव भाव से बोली जाती है, और वो आंखों से सुनी जाती है। जैसे हम किसी को चिढ़ा दें, किसी को मुंह बना दें किसी की तरफ, या बहुत हंसमुख वाला चेहरा बना लें, या बाबूजी तो यही बताते हैं कि ये जो पूर्वांचल में जब किसी के यहाँ कोई दुखद घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने सर का मुंडन भी करा लेते हैं। तो वो मुंडन को भी ताकि लोग बाग ये समझ सके कि इनके यहाँ पे कोई एक तरह से कोई दुखद घटना हो गई है, तो उनसे वो हंसने के मूड में या और तरह मजाक के मूड में बात ना कर सकें, तो वो मुंडन कराना भी एक तरह से मध्यमा वाणी है। और बहुत सारे संकेत होते हैं। हम यदि किसी की कोई आता है तो उसको हम हंसकर रिसीव करते हैं। हमारी बॉडी के हाव भाव, जो शरीर के हमारे हाव भाव हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं, तो हमारी तरफ आराम से आएगा, बैठेगा, बातचीत भी करेगा, हम उनको प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, प्रभावित करने से एक बात और भी बात आई ध्यान में, कि बाबूजी ने एक जगह यही बताया है कि बैखरी वाणी का हम सदुपयोग करके, जो हमारा एक टास्क है, जो हमारा एक
हमारा एम है, हमारा जो मिशन है युग निर्माण, हम उसको आसानी से कर सकते हैं। हम उसमें उधर उस साइड में उसका सदुपयोग कर सकते हैं। बाबूजी बताते हैं कि जब बेकरी वाणी का प्रयोग करके जो मार्केटिंग वाले ये हमारे डोर टू डोर आते हैं, या कहीं भी मार्केटिंग वाले उल्टी सीधी बात बता के अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। बाबूजी तो एक रेलवे स्टेशन का जिक्र करते हैं कि रेलवे स्टेशन पे वो मैं जा रहा था, तो वहां पे कोई सुरमा बेच रहा था, और सुरमा बेचने वाला कह रहा था कि कैसी भी आंख हो, काणी हो, लंगड़ी हो, लूलू है, मर गई हो आंख, जिंदा हो गई हो, ये हो वो हो, मैं सुरमे से ठीक कर दूंगा। और वो ऐसे मजमा लगा के जब वो बेच सकते हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं वाणी के दुरुपयोग से, तो हम यदि बेकरी वाणी का सदुपयोग करें और अपनी बात को हम आम आदमी तक पहुंचाएं, अपनी बात को हम आसपास के अपने परिजनों तक पहुंचाएं, तो ये तरह से वाणी का सदुपयोग हो जाएगा। और ऐसा हमें सभी को करना चाहिए। अब आगे आती है पश्चंती वाणी, नंबर 3 पे। पश्चंती वाणी मन से कही जाती है और मन इसको सुनता है। और मतलब हम विचारों से इसको बोलेंगे, और आने वाला मतलब आगे सामने वाला भी अपने मन से उसको सुनेगा। और बाबूजी बताते हैं कि जितने भी ये हमारे स्क्रिप्चर हैं, हमारा जो वेद हैं, जो भगवान के वाणी से निकले हुए बताते हैं, हम भगवान के द्वारा कहे हम बताते हैं, तो वो सारे ही पश्चंती वाणी में बोले गए। उससे आगे आती है हमारी परावाणी। परावाणी अंतःकरण से बोली जाती है और अंतःकरण द्वारा ही सुनी जाती है। परावाणी से ही श्राप वगैरह देना हुआ, किसी को वरदान देना हुआ, किसी को आशीर्वाद देना हुआ, ये सब हम परावाणी से ही देते हैं। और प्रेरणा भी हमारी परावाणी से निकलती है। अब हमारा आगे वाला एक बात यह है कि इस आकाश तत्व को हम खाएं कैसे, इस आकाश तत्व को हम शुद्ध कैसे करें, इस आकाश तत्व को हम मतलब आकाश तत्व को हम अपनी बॉडी के अंदर इसकी डोमिनेंसी कैसे बढ़ाएं। तो आकाश तत्व के लिए गुरुदेव ने बताया कि हम एक नरम बिछौने पे, हम एक ओपन में बिल्कुल जहां आकाश दिखाई देता हो, हम वहां पर जाकर लेट जाएं और बिल्कुल आंख बंद करके शिथिलता में बिल्कुल एक पूरे नीले आकाश का ध्यान करें, उसको हम एब्जॉर्ब करें। तो आकाश तत्व की वृद्धि, आकाश तत्व की जो इम्प्योरिटीज है वो हटती जाती है, वृद्धि हमारी बॉडी के अंदर होती चली जाती है। तो आकाश तत्व को खाने का ये एक तरीका गुरुदेव ने बताया है, ये तरीका बाबूजी ने बताया है। और आकाश तत्व में एक हमें और भी सावधानी रखनी है, जैसे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, कि हम जैसे विचार करेंगे वैसे विचार हमारे कॉस्मोस से, आकाश से आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें कुविचारों से बहुत बच कर रहना है, कुविचारों का हमें विरोध करना है। गुरुदेव ने बताया कि जब भी मन के अंदर कुविचार आए तो उनके विरुद्ध हमें एक अच्छे विचारों की एक सेना खड़ी कर देनी है। गुरुदेव ने एक सेना वर्ड यूज किया कि हमें अच्छे विचारों की सेना खड़ी कर देनी है, और उन कुविचारों को, बुरे विचारों को, गंदे विचारों को अपने मन से उनको भगा देना है। उनको हमें अपने अंतःकरण में बिल्कुल भी स्थान नहीं देना है, वरना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, अपने सजातीय विचारों को खोज कर लाने का जो नियम है वो लागू होगा। और यदि हम एक बुरा विचार सोचेंगे, एक गंदा विचार सोचेंगे, तो हजारों गंदे विचार हमारे माइंड में आते चले जाएंगे और हमको पथ से भटका देंगे। हम जिस पथ पर चल रहे हैं वहां से हमें वो भटका देंगे। और कॉस्मोस में जो भी विचार हम फेंकते हैं, यदि हम अच्छे विचार करेंगे तो वो कॉस्मोस में जाएंगे, और उससे दूसरे भी लाभ, हम तो लाभान्वित होंगे होंगे, उससे दूसरे जो परिजन हैं, दूसरे जो मतलब दूसरे जो हमारे साथी गण है, वो भी उससे बहुत लाभान्वित होंगे। जैसे वैज्ञानिक, एक में पढ़ रहा था काफी टाइम पहले की बात है, कि जो जो साइंटिस्ट हैं वो आज भी ये खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र में गीता बोली थी, वो किस तरह वो कॉस्मोस से उसको खोज पाए, उसको हम खींच पाए। और हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा वो ले भी आए कि जो हमारे जो गीता के श्लोक हैं, वो सारे श्लोक वो पकड़ पाए, वो बता पाए, कि उनको वो सुन पाए, या आम आदमी के लिए भी ये संभव हो जाए कि हाँ वो सारे हम सुन सकते हैं उनको। एक बात
और है जो बाबूजी बताते हैं कि जो आकाश तत्व जिसका शुद्ध होता चला जाएगा, तो वो जो कॉस्मोस, जो आकाश तत्व में जो वो बाबूजी कहते हैं कि वो 7 तरह की जो हमारी रेज हैं, वो उनको हमारा मन पकड़ना शुरू कर देगा और आदमी देवता बनता चला जाएगा। देवता इन द सेंस कि उसमें जो डिवाइन क्वालिटीज हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। जैसे बाबूजी कहते हैं एक बार कि ये कॉस्मिक, एक कॉस्मिक रेज है, अल्फा रेज है, गामा रेज है, इंफ्रारेड है और अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है। ये समथिंग वो बाबूजी बताते हैं। और यदि हम ऐसे आकाश तत्व को शुद्ध करते चले जाएंगे तो ये रेज हमारा मन पकड़ना शुरू कर देगा इनको, और उसके रिसीव होते ही हम ऑटोमेटिक एक ऐसे पाथ पे चलते चले जाएंगे कि जो पाथ हमें बहुत कठिन दिखाई देता है और बहुत दुर्लभ दिखाई देता है, तो उस पाथ पे हम चलते चले जाएंगे। तो हमें आकाश तत्व को हर हाल में जो भी टूल्स, जो भी तरीके, जो भी उपाय गुरुदेव ने बताए उन पर चलकर शुद्ध सभी को करना चाहिए। और ये शुद्ध हो सकता है, मेरा भी इसमें थोड़ा सा अनुभव रहा है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो ऑटोमेटिक ऐसी सुबह जब जग के हम वो करते हैं, स्वाध्याय में बैठते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के कभी कभी क्या होता है वो आंसर अपने आप निकल कर आ जाते हैं। और बहुत सारी जो हमारी भौतिक जीवन की समस्याएं वो भी शुद्ध होती, मतलब वो भी सॉल्व होती चली जाती हैं। बहुत सी समस्या ऐसी लगती हैं कि वो बहुत बड़ा पहाड़ लगती है हमको, पर वो जब कभी कभी हम देखते हैं कि वो एक झटके में सॉल्व हो जाती हैं। तन्मात्राओं, बाबूजी तो ये भी कहते हैं कि ये तन्मात्राओं का जो समुद्र है उसी को मन, ये बात मेरी बाबूजी की एकदम क्लिक की कि तन्मात्राओं का जो समुद्र है, तन्मात्राओं के उस समुद्र से विचारों का एक उफान निकलता रहता है, विचारों का एक तरह से एक प्रवाह होता रहता है, और उसी को हम मन कहते हैं। और मेरे को लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया जो मेरे को आता था, और इस विषय में, तत्व सिद्धि के विषय में जो भी मैं कह सकता था। और गुरुदेव ने ये बोला कि ये जो पांचों तत्वों को शुद्ध कर लेंगे हम अपनी बॉडी में, तो अन्नमय कोश की साधना में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। और यदि हम इन 5 तत्वों को बाईपास करने का प्रयास करेंगे तो अन्नमय कोश की साधना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगी। और ये फिर जो पाथ है आगे आने वाला, आकाश, ये सॉरी, अन्नमय कोश के बाद में प्राणमय कोश और अपना मनोमय कोश वाली बात जो है वो और भी कठिन हो जाएगी। तो बस इतना ही मुझे कहना था। अमन जी, अमन जी, जी जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं हेलो। सर? जी जी, सर। मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्यागी जी। अभी हमारे पास समय काफ़ी बचा हुआ है, तो इसमें अगर पंच तत्व से संबंधित अगर किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्नों को भी रखा जा सकता है। आदरणीय सुशील त्यागी जी, जिन्होंने आज कक्षा ली है, तो अ, इनका जो है आत्मिक स्तर, क्योंकि ये बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, ये सभी हम लोग जानते हैं, और इन्होंने बहुत ही सिंसियरिटी से साधना की है। इनकी सिंसियरिटी को हम लोग जो है ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ये कह सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिली। तो ये कक्षा लेने के पीछे इनका जो ये था कि इनके द्वारा ही कक्षा को सुना जाए, क्योंकि प्रकृति का बहुत बड़ा सानिध्य इनको बहुत पहले से मिला है, और इन्होंने प्रकृति को बहुत पास से देखा है, उसको जिया है, और उसके बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे को उठाया है। तो ये पंचतत्व जो है ये यहाँ नहीं, अभी जैसे आदरणीय त्यागी जी ने बताया कि ये पंचतत्वों का पसारा केवल व्यक्ति को अन्नमय कोश में ही नहीं इसको बाधित करता है। अगर ये पंचतत्व रुग्ण हो जाएँ, तो व्यक्ति जो है फिर जो उसकी साधनात्मक यात्रा है, क्योंकि जो उसकी आत्म परिष्कार की यात्रा है, तो उस आत्म परिष्कार की यात्रा में फिर आगे बढ़ना उसके लिए बाधक हो जाता है। क्योंकि यही इसका साधन है, शरीर ही साधन है, और शरीर का आधार जो है, स्थूल आधार तो पंचतत्व ही है। तो पहले तो इस स्थूल आधार को सही बनाया जाए,
और फिर जो आगे तन्मात्राएँ हैं, जो मनोमय कोश में तन्मात्राएँ हैं, ये सारी की सारी तन्मात्राएँ जो पंच तत्वों पे ही आधारित हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियाँ जो अनुभव करती हैं, तत्वों को अनुभव करती हैं और उन तत्वों को अनुभव करके जो उनकी एक अनुभूति होती है, वही तन्मात्रा होती है। तो कौन व्यक्ति अब इसमें ये नहीं है कि तत्व तो सबके लिए बराबर हैं, लेकिन कौन व्यक्ति किस तत्व से क्या लाभ उठा रहा है, किस तत्व से वो बंधा हुआ है और किस प्रकार से बंधन मुक्ति होता है, ये पूरा का पूरा उसका जो है उसकी तन्मात्राओं के लिए अनुभूति क्या है। तो व्यक्ति को धीरे-धीरे उसको क्रॉस करते हुए, पार करते हुए उसको उस स्तर पर पहुँचना पड़ता है, जहाँ पर वो तत्व उसके लिए बाधक ना रहें। तो सबसे पहले तो ये शरीर के ही सारे तत्वों को हमको ठीक करना पड़ता है और इस तत्व शुद्धि एक ऐसा चमत्कारिक साधना है, इसको मैं चमत्कारिक इसलिए कहूँगा कि बहुत सारे मेरे भी अनुभव इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो तत्व शुद्धि एक ऐसा चमत्कारिक ये है, जो शरीर को देखते ही देखते बहुत जल्दी जितना परिणाम हमें जो है ये तत्व शुद्धि के माध्यम से शरीर को स्वस्थ करने में मिलता है, शायद ही किसी और उपचार के द्वारा मिलता हो। हम अपने वायु तत्व को शुद्ध कर लेते हैं, जल तत्व को शुद्ध कर लेते हैं। आज एक बहुत बड़ी समस्या है हम सभी लोगों के साथ में, बहुत सारे जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं या बहुत सारे लोग शहरी जीवन शैली में रहते हैं, जिसमें हमारा शारीरिक श्रम बहुत कम हो जाता है और हमारी आँतों पर जो लोड है वो अम, अ शरीर की क्षमता, शरीर की शक्ति जो है भोजन पचाने की शक्ति हमारी मंद पड़ जाती है, क्योंकि शारीरिक श्रम कम होता है तो वो पाचन शक्ति भी धीरे-धीरे कम पड़ जाती है। तो जो हम लोग भोजन खाते हैं, उस भोजन में फाइबर की मात्रा भी कम है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें जो है ये फाइबर की मात्रा कम होने से जो इसमें जो मैदा युक्त भोजन है हमारे आँतों में जमना चालू हो जाता है। जब आँतों में जमता है तो धीरे-धीरे इसकी आँतों की क्षमता भी कम हो जाती है, गंदगी भी अधिक जमती है और बहुत सारी हमारे जो है पेट संबंधी समस्याएँ भी हमें इसी के कारण होती हैं। तो इसमें जब अपन लोग ये जल तत्व का सेवन करते हैं तो इसमें जो है मेरा खुद का एक बहुत अच्छा इसमें अनुभव है कि जैसे आदरणीय सुशील त्यागी जी ने बताया कि हम लोग 2 तरीके हैं पानी पीने के। तो एक जो पानी पीने का तरीका है जो सब लोग हम जानते हैं कि गटागट जिसमें 3, 4, 5 ग्लास पानी पी लिया जाए और उसमें जो है फिर ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, कटी चक्रासन के माध्यम से उसको बलपूर्वक पेट से लेकर, आँतों से लेकर और बड़ी आँत से होकर फिर उसको जो है मल द्वार निकाल दिया जाए। तो ये शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया है, तो इससे जैसे उन्होंने बताया कि हमें ये आँतें तो साफ़ होती हैं, ये मिलता है, हमें इससे बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसमें जो एक प्रोसेस जो बाबूजी से हम लोगों ने सीखा घूँट-घूँट करके पानी पीने का। तो इससे होता क्या है कि आज बहुत सारी समस्याएँ लोगों को रक्त लोगों का गाढ़ा हो जाता है, उनको हाइपरटेंशन की शिकायत होती है और बहुत सारी जो जल तत्वों की कमी के कारण बहुत सारी चीज़ें जो इसमें दिखाई पड़ती हैं। तो ये सारी जो है तो इसमें जब हम लोगों ने घूँट-घूँट करके पानी पिया, तो घूँट-घूँट करके पानी पीने से इसमें 2 चीज़ें हुई जो मेरे साथ में इसमें हुई। एक तो ये था कि मुझे कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन की बहुत शिकायत रहती थी और कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन को ही जो है इसमें सारे के सारे रोगों की जड़ बताया गया है। चाहे ये हो आपके पाचन से संबंधित हो, गैस हो और ब्लड का पॉल्यूट हो जाना हो। अब ब्लड पॉल्यूशन से मतलब कि हमारा सारा का सारा जो है ये पाचन तंत्र इसी चीज़ पर निर्भर करता है कि पेट कितना साफ़ है। जब आंतों में कब्ज़ जमा होगी, आंतों में मल जमा होगा, भोजन पचेगा, तो जो ये आंतों द्वारा जो ये रक्त इसमें जो है, ये रस का अवशोषण करके जो रक्त बनाया जाता है, तो ये जो रक्त रक्त बनाया जाएगा, तो इसी रस में भोजन के रस में जो है वो जो गंदगी चिपकी हुई है ये आंतों के साथ में, तो विष जो है घुल के चला जाएगा और इसी से रक्त बनेगा। तो रक्त कैसा बनेगा? विषैला रक्त बनता है। तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो बहुत सारी समस्याएँ जो इसी से आती हैं। तो इसमें मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने ये देखा कि एक तो जो घूँट-घूँट करके पानी पीने का प्रोसेस है, इससे पेट जो है बहुत अच्छे से साफ़ होता है। मुझे मुझे नहीं लगता है कि शायद इतना अच्छे से पहले कभी मेरा पेट साफ़ होता हो। लेकिन इतना जो है इसका जल का प्रभाव आया कि इस तरीके से लगता है जिस तरीके से शंख प्रक्षालन कर लिया हो। योग साधक जो लोग शंख प्रक्षालन करते हैं, वो जो जानते हैं कि पानी की तरीके से जो है बिल्कुल अंदर से पानी निकलता है और पूरा मल को घोल के बाहर निकाल देता है।
तो ये जो बेनिफिट कभी मुझे वो प्रक्रिया में वो महसूस कभी जो ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, कटी चक्रासन करते थे उससे जो है ये बेनिफिट नहीं मिला। दूसरा उसमें ये एक देखने को आया कि जब हम लोग जो है ये तेज प्रोसेस से पानी पीते हैं, एकदम गटागट करके पानी पी लेते हैं, तो मूत्र के लिए बहुत अधिक जाना पड़ता है, 3-3 4-4 लोगों को यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी का सदुपयोग शरीर में नहीं हो पाया। लेकिन जब हम लोगों ने ये बाबूजी द्वारा बताई गई प्रोसेस को इसको फ़ील किया, इसको किया तो इससे मूत्र के लिए नहीं जाना पड़ता है, बहुत अधिक जो है मूत्र के लिए नहीं जाना पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ बहुत सारा जलीय तत्व जो है हमारा रक्त उसको अवशोषित कर लेता है और बहुत सारी रक्त में जल की मात्रा बढ़ जाती है। और यही जो है ये तब काम आती है और जो व्यक्ति घूट-घूट करके पानी पीता है उसे डिहाइड्रेशन कभी नहीं होता क्योंकि उसका जो है रोम-रोम उस जल तत्व को इतने अच्छे से सोख लेता है, इतने बढ़िया से सोख लेता है कि सुबह उषापान करने के बाद में अगर किसी परिस्थिति में हमें फँस जाना पड़े, अगर पानी ना मिल पाए तब भी जो है हमारा शरीर जो है बड़े अच्छे तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम काम करता रहता है और शाम तक जो है बढ़िया सिस्टम चलता रहता है। तो ये जल तत्व और इससे जो मुझे बेनिफिट इसमें हुए बहुत सारे साधकों के अपने अलग-अलग बेनिफिट्स होंगे और जो जल तत्व से हुआ है कि इससे फैट बहुत जल्दी कम हो गया। अब हम लोग करते क्या है कि जैसे रात में हम लोगों ने भोजन किया, रात का भोजन जो है एकमात्र फैट बढ़ने का कारण है। जो लोग रात में अधिक भोजन करके और तुरंत सो जाते हैं, तो शरीर की एक विशेषता है कि वो जो है जब उसको लगता है कि ये भोजन द्वारा बनाई गई एनर्जी का कोई सदुपयोग नहीं है क्योंकि रात में शरीर सो रहा होता है और इतनी हमें जो है फिजिकल वर्कआउट नहीं होता है, इतनी ऊर्जा हमारे शरीर को नहीं चाहिए होती है। तो वो क्या होता है जो भोजन हमारे जो हमने रात में किया है तो धीरे-धीरे वो जो है फैट में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तो जो लोग अधिक जो है ये रात में भोजन करते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं, तो बहुत सारा फैट उनकी बॉडी में डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि शरीर जानता है कि वो जो है अगर भोजन से वो ऊर्जा नहीं बना पाया तो उसको भविष्य में संरक्षित करने के लिए उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसमें मुझे बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिला कि फैट बहुत कम हो गया है। जितना भी अतिरिक्त जो टॉक्सिक बॉडी में था, वो टॉक्सिक बिल्कुल दूर हो गया और इतना अच्छा मतलब इसमें जो है अब अ अ ये जो है जो बाबूजी ने हमें सूत्र दिया है, तो उसके बाद में करीब-करीब जो है मेरा वज़न 67-68 के करीब था। लेकिन ये ऊषापान की प्रक्रिया को बिल्कुल सिंसियरली फ़ॉलो करने से ये जो है बिल्कुल वज़न बिल्कुल एकदम सीमित आ गया 55 किलो पर अमन जी एक 52-53, बात 54-55 किलो पर ये आ गया बिल्कुल। अमन जी एक बात जी, और जी। भी है। जी, जी। जो लाभ आप बता रहे हैं ये उषापान वाले, ये लाभ जी। तो हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ लाभ ऐसे भी हैं जो पैथोलॉजिकल पैरामीटर में नहीं आते हैं, वो हम केवल जी, महसूस जी, कर जी, जी। सकते हैं। जी, जी। तो जी। जैसे आपने बताया कि हम पानी जब घूंट घूंट करके पीते हैं तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से वो पूरी सेल्स में फैल जाता है। हाँ जो जी। उसका साइटोप्लाज्म है उसको सब में जाके अंदर से गंदगी निकाल के लाता है। और आप हुँ। ये समझ लीजिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस ये क्रोमोसोम जीन्स मतलब जीन्स तक से वो खींची गंदगी को ले आता है। जैसे बाबूजी ने जो प्रोसेस बताया कि हम पढ़ते रहें या कुछ भी काम करते रहें और हम 1 घंटे तक घूंट घूंट करके पानी पिए, तो इसके इतने सारे लाभ हैं कि उनको हम शब्दों में भी नहीं बता पाते और उसको पैथोलॉजिकल पैरामीटर तो उसको नाप ही नहीं सकते। जी। जी, जी, जी। आपने बिल्कुल सही बताया। इसमें एक जो जैसे मेरा अनुभव रहा कि ये वाटर जो है, ये रक्त जो है ये बिल्कुल ये कैरी करता है और रक्त के द्वारा ही हमारा सारा का सारा जो पोषक तत्व है, ये सेल्स में जाता है। जो भी हमारा रक्त इसको लेगा, चाहे वो शुगर सर कंटेंट है, चाहे कोई भी रक्त के नाम कंटेंट है। पे जी। रक्त के नाम पे एक बात और है, जो हम एक टैबलेट लेते हैं उसका नाम मैं भूल गया, जो बहुत सर्दी पड़ती है ना, जब जब बहुत जी, सर्दी जी। पड़ती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो मेंटली ज्यादा काम करते हैं उनको एक प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये टैबलेट ले लिया करें तो आपका ब्लड जो डाइल्यूट रहेगा। तो जी। डाइल्यूट रहने से क्या है कि वो थक्का नहीं जमेगा, क्लॉट नहीं जमेगा, हार्ट प्रॉब्लम और या हार्ट अरेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। तो जी। यदि हम सुबह ऊषापान करते हैं, हम 1 1.5 या 2 लीटर जल को अपने अंदर ले जाते हैं और घुट घुट करके पीते हैं, वो जब वो सीधा सेल्स के अंदर जाएगा पानी, तो वो काफी हद तक ब्लड को वैसे भी थक्का नहीं जमने देगा और उसको डायल्यूट ही रखेगा ब्लड को। तो ये भी जी। एक उसका बहुत बड़ा फायदा है और ये हम मैंने भी हाँ। खूब महसूस किया है। जी। जी, इसको इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि जैसे
गर्मी में तो प्यास लगती है, लोग पानी पीते हैं। सर्दी में जो है ये प्यास वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि लोग ठंड में रहते हैं और प्यास वैसे भी जो शरीर से उत्सर्जन नहीं होता है पानी का, तो पानी जो है बहुत कम लोगों का हो जाता है पीने की प्रक्रिया जो है। तो पानी की मात्रा कम होने से भी हम लोग जो है इस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि रक्त गाढ़ा हो रहा है, उसको पाचन के लिए जितने पानी की आवश्यकता नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि ये जो है उस समय ये प्रॉब्लम हमें सर्दी में विशेषकर इसको फेस करना पड़ता है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की समस्याएँ भी जो बढ़ती चली जाती हैं और इसमें धमनियों में इसके जो एक परत जमती है, उस वजह से भी जो है ये होता है। लेकिन अगर ऊषापान इत्यादि ये पूरा का पूरा पंच तत्वों की शुद्धि के लिए हम लोग अगर प्रयास करते रहें, तो निश्चित इसमें जो है ये बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरा इसमें मेरा एक ये अनुभव है कि जैसे वायु तत्व की शुद्धि के लिए अभी आदरणीय श्री सुशील त्यागी जी ने बताया, तो वायु तत्व अब हम लोग एनसीआर में रह रहे हैं। एनसीआर में रह रहे हैं और एनसीआर में रहते हुए जहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स की जो है ये मात्रा 400-500 तक ये पहुँच जाती है, एसपीएम जो है इतना बढ़ जाता है। उस स्थिति में लोगों को साँस लेने में दिक्कत आती है, लोगों को फेफड़ों में शिकायत होने लगती है और बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। तो एनसीआर में जो उन्होंने अभी ये बताया था, एक गुब्बारे की तरह हो गया। अब इस गुब्बारे में अपना एक इंडिविजुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए? तो इसके लिए गुरुदेव ने बहुत ही सरल और ये उपयोगी साधन बताया है कि इसमें एक तो घर पे प्लांटेशन किया जाए। घर के अंदर जो अधिक से अधिक जितनी तुलसी आप लगा सकते हैं उसको लगाएँ। 10 गमलों में, 15 गमलों में, तो इससे एक तो आपको जो है ये मिलेगा, एक तो आपको जो है इससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध वायु मिलेगी। आपके घर का जो है ऑरा ये बिल्कुल एकदम सात्विक और पवित्र हो जाएगा। और दूसरा जो हमारे आदरणीय सुशील त्यागी जी करते भी हैं, ये एनसीआर में कम से कम शायद 50-60 हज़ार पौधे जो है ये हर वर्ष ये लोग अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ये जो पूरा बाँटते हैं, एक बहुत बड़ा कार्य ये इस माध्यम से कर रहे हैं। तो घर में जो तुलसी का प्लांटेशन प्लस जो हम लोग जो है हवन करते हैं, ये हवन से जो इसमें औषधियाँ डाली जाती हैं, तो हवन से औषधियों का तो वाष्प बन के हमारे शरीर को शोधित करता ही है और दूसरा इसमें नेगेटिव आयन्स भी आते हैं। नेगेटिव आयन्स अगर हम चाहें तो हमें जो है बहते हुए जल के पास अधिक मिलते हैं। तो बहते हुए जल के पास अगर कोई व्यक्ति जाएगा या फिर समुद्र के पास में जाते तो अपने आप ही जो है व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है, उसको ऊर्जा का उसको जो है अनुभव होता है। इसीलिए हमारे ऋषि-मुनि लोग जो है जल के बहते हुए जल के पास ही तपश्चर्या इत्यादि करते थे, ताकि बहुत सारी उनकी शरीर की आवश्यकता उस ऊर्जा से पूरी हो जाती थी। तो ये जो है एक इसमें जो है तो अपने ये यज्ञ से एक नेगेटिव आयन्स पूरे घर में ये बन जाते हैं। जो लोग यज्ञ करते हैं उनको शुद्ध वायु और उस शुद्ध वायु को क्यों ना फिर हम जो है पूरे दिन के लिए डिपॉज़िट कर लें। तो वहाँ पर अगर प्राणायाम इत्यादि कर लिया जाए, तो फेफड़ों में जो है पूरा फेफड़े अपना अंदर डिपॉज़िट कर लेते हैं और जो भी एलर्जिक वगैरह हमें फेफड़ों में होती है या कहीं पे हम कोई शिकायत होती है साँस से संबंधित, जी वो साँस भी खत्म हो वो भी इसमें जो है जी हो जाती है। जी, बाबूजी। हाँ, इसमें मंज एक बात थी, जो नेगेटिव शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें नेगेटिव माने निषेधात्मक शब्द ना अर्थ लेंगे। जी, जी, नेगेटिव बाबूजी। जी, बिल्कुल। उसको शांति कहा गया, शांति के कण फैलते हैं। जी, जी, तो जी। क्योंकि नेगेटिव शब्द जो थॉट के सेंस में आता है ये सब, तो वो नकारात्मक अर्थ में आता है। जी, जी। तो हाँ, ये बात कही जा रही थी, आगे कंटिन्यू रखिए। जी, यहाँ जी, तो नेगेटिव का इसमें मतलब शांति के कण। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये नेगेटिव आयन्स का अर्थ यहाँ पे है, ये शांति प्रदायक कण है, इससे बिल्कुल हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ये जो है यज्ञ के द्वारा अब तो प्रैक्टिकली वैज्ञानिक रूप से इसको बता भी दिया गया है कि यज्ञ के द्वारा इसमें जो है नेगेटिव आयन्स बनते हैं और भी अभी जो है साइंस अब इस चीज़ों को जान रही है, तो धीरे-धीरे नेगेटिव आयन्स जनरेटर भी आने लगे हैं। लोग अपने घर पे नेगेटिव आयन्स जनरेटर लगाते हैं, लोग अपने घर में जो है ये लगाते हैं अम, अम, ये जैसे एसी कहते हैं, एसी में भी आजकल नेगेटिव आयन जनरेटर आने लगे हैं, लेकिन एसी जो है सबसे बड़ा किलर होता है। जो लोग एसी में रहते हैं, एसी के वातावरण में रहते हैं, तो नेगेटिव आयन्स किलर बोलते हैं उसको। इसीलिए जो व्यक्ति एसी में रहते हैं, उनकी एक तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और दूसरा जो है उसमें सबसे बड़ा घातक होता है कि उनका जो है धीरे-धीरे शरीर भी उनका जो है कमज़ोर पड़ने लगता है ये नेगेटिव पॉइंट्स की कमी से, एसी में रहने की वजह से। इसलिए जैसे त्यागी जी ने बताया कि हमें अधिक से अधिक जो है प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, धूप में रहना चाहिए, पेड़ के पास में रहना चाहिए,
बहते हुए जल के पास में टहलना चाहिए। तो ये सारा जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें जैसे ये देखें कि पृथ्वी तत्व का जो है अभी आदरणीय सुशील त्यागी जी ने बताया, तो इसमें भी एक बहुत अच्छा इसमें अनुभव मिला मुझे कि पृथ्वी तत्व जो है इसमें गुरुदेव ने एक बात इसमें लिखी थी तो बिल्कुल अंदर हार्ट को टच कर गई कि मिट्टी जो है विष को सोख लेती है। ये बहुत बड़ी जो है सूत्र ये मिला, मिट्टी विष को सोख लेती है। तो हमें बहुत सारे स्किन डिजीजेस जो है स्किन डिसऑर्डर हमें रहते थे। कभी ये जैसे दाँत, खाज, खुजली इत्यादि बोलते हैं, कभी भी नहीं ठीक हुए। बहुत से महंगे साबुन का प्रयोग किया हमने, तो नहीं ठीक हुए। उसमें जो है जब साबुन का प्रयोग करते थे या जब ये जो ऑइंटमेंट आते हैं इनका प्रयोग करते थे, तो उतने देर के लिए तो ये ठीक हो जाते थे, लेकिन परमानेंट कभी कोई समाधान नहीं मिला। तो जब गुरुदेव की ये जो है बात इसमें पड़ी तो हमने कहा प्रैक्टिकल किया जाए, तो उस समय बैंगलोर में थे। अब बैंगलोर में मिट्टी कहाँ से मिले? तो अब तो फिर इसमें गुरुदेव ने एक और लाइन इसमें लिखी थी कि मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। तो अमेज़न से ऑर्डर करके मुल्तानी मिट्टी मँगाई और मुल्तानी मिट्टी का हमने प्रयोग किया। तो मुझे अभी करीब-करीब 3 से 4 साल हो गया है, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते हुए और उसमें जो है गोबर, गोमूत्र इत्यादि का जो है हम लोग ये साबुन भी बना सकते हैं। तो इससे बिल्कुल स्किन के डिजीज़ेज़, स्किन के ऑर्डर बिल्कुल एकदम जो है डिसऑर्डर खत्म हो गए हैं। अभी तक मुझे कोई भी स्किन संबंधी समस्या नहीं है। तो ये फिज़िकल बेनिफिट्स हैं और फिर जो इसके जो है कारण जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिलते ही हैं। पृथ्वी तत्व के अधिक सानिध्य में रहने से विष तो शरीर का कम होता ही है, शरीर को मोहन जी पोषण भी इसमें एक मिलता है और साथ में जी, सहनशीलता बढ़ती एक है जो पृथ्वी का सर इसमें एक एग्जांपल ये भी दिया जा सकता है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारा जन्म गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे गांव में हम रहे, तो हम शौच आदि करने के बाद में जो हाथों की सफाई करते थे पहले मिट्टी से ही करते थे। ये जी, सोप, जी, जी। लिक्विड सोप तो अभी ये कल परसों आई है। सेकेंडली, हाँ जी। जहां पर हम पशुओं को बांधते हैं वहां आपने देखा होगा कि अमोनियम को बहुत तेजी से उनके जो पेशाब वगैरह की जो गंध है उसको सोख लेती है मिट्टी। तो जो आप कह रहे हैं ना कि विष को सोखने की शक्ति होती है, वहां प्रैक्टिकल देखा जा सकता है, मिट्टी सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे ही यदि हम हमारे जो तीर्थ वगैरह थे उनमें नंगे पैर चलने का भी यही प्रावधान था कि वो आपकी विष को सोख लेगी, और जो वहां की एक तपस्या की ऊर्जा है, जो वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा हमारी बॉडी। बाबूजी एक बात, एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा, तो जो कुम्हार का घड़ा होता है वो करता क्या, जो अवा, बाबूजी कहते हैं जो अवे के अंदर वो पड़ा रहता है ऐसी कद्दू की तरह, तो वो परंतु जब वो निकलता है वहां से तो तब के निकलता है। तो ऐसे ही तीर्थ क्षेत्रों की, सिद्ध क्षेत्रों की जो भूमि होती है, वो वहां के संस्कार सोखे रहती है। फिजिकल इम्प्योरिटीज तो सोखती है ही है, आध्यात्मिक प्योरिटीज भी वो सोख लेती है। और जब हम वहां नंगे पैर घूमते हैं या नंगे पैर जाते हैं वहां पे, तो श्रद्धा के साथ में हम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑटोमेटिक, कोई बहुत ज्यादा हमको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती है जी। जी, आपने बिल्कुल सही बताया, इसीलिए तीर्थों का उद्देश्य ही यही था कि तीर्थ बने ही इसी फिलॉसफी पर थे, इसी दर्शन पर कि वहाँ पर ऋषि लोग रह के तपश्चर्या करते थे, वहाँ यज्ञ इत्यादि हुआ करते थे और पृथ्वी जो उन संस्कारों को सोख लिया करती थी। और कई काल तक जो है वो सारे के सारे संस्कार वहाँ बने रहते हैं। गुरुदेव ने भी जो जब ये भूमि को चुना तो मथुरा में ये दुर्वासा ऋषि की तपस्थली को चुना, जो शांति कुंज बना हुआ है ये विश्वामित्र महर्षि की तपस्थली पर बना हुआ है। तो इस तरीके से जो है कि पृथ्वी के संस्कार जो है ये साधक को अपने साधना को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ये मदद करते हैं, तो ये बहुत बड़ा उपयोग है। आकाश तत्व के लिए आदरणीय त्यागी जी ने बताया था कि ये संसार के पोल में जो है आकाश तत्व पूरा भरा हुआ है। तो इसमें भी एक बहुत अच्छा अनुभव था जो पहले समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। तो अभी इसमें जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें देखने को मिली आकाश तत्व के माध्यम से कि जो पहले क्या था कि इसमें जब हम लोग जो है ये व्रत उपवास इत्यादि करते थे तो जब से दीक्षा ली तब से जो है एक ये था एक अनुबंध मिला था कि सप्ताह में एक उपवास करना है। तो बृहस्पतिवार का उपवास हम किया करते थे, तो उसमें जो है धीरे-धीरे बृहस्पतिवार के उपवास में ये लगने लगा कि इस दिन जो चिंतन मनन की प्रक्रिया बहुत बढ़ जाती और जो सप्ताह भर की गुत्थियाँ थी या जो पहले से चली आई थी वो खुलने लगी।
अब ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रही थी कि ये किस तरीके से हो रहा है, क्यों चिंतन मनन की प्रक्रिया बढ़ गई और क्यों जो है इसमें जो गुत्थियाँ थी वो सुलझ रही हैं। तो जब ये गुरुदेव का ये हमने ये इसको पढ़ा, ये वैज्ञानिक पक्ष जो है आकाश तत्व का है कि ये आकाश तत्व जो है एक एक इसमें जो ईथर तत्व भरा होता है और ईथर में ही सारी की सारी वाणियाँ ट्रेवल करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कुछ वाणियाँ स्थूल होती हैं, कुछ सूक्ष्म होती हैं, लेकिन सारी की सारी वाणियों को ईथर कैरी करता है, जिसको हम आकाश तत्व बोलते हैं। तो आकाश तत्व के माध्यम से ही जब हम लोग भोजन इत्यादि कम करते हैं और बाकी तत्वों को हम कम लेते हैं, तो तत्वों का बैलेंस करने के लिए आकाश तत्व व्यक्ति के अंदर बढ़ने लगता है। पोल बढ़ने लगती है क्योंकि पेट जब बहुत भरा हुआ होता है तो पूरा का पूरा पृथ्वी तत्व से पूरा और जल तत्व से भरा हुआ है। लेकिन जब भोजन कम करते हैं तो अब जो है पोल में कहाँ, पोल में फिर क्या होगा? पोल में आकाश घुस जाएगा और जैसे ही आकाश घुसेगा वैसे ही व्यक्ति के अंदर चिंतन मनन की क्षमता, स्वाध्याय की क्षमता उसके अंदर बढ़ने लगती है। तो एक बहुत बड़ा ये इसका वैज्ञानिक पक्ष है कि जो भी व्यक्ति उपवास इत्यादि करते हैं या फिर अपने भोजन को सीमित संयमित रखते हैं, अपना जो है इसमें सीमित संयमित भोजन करते हैं तो उनको जो है इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, जो वाणियों का जो बेनिफिट मिलता है, जो इसमें आदरणीय त्यागी जी ने बताया। पश्यंती और परावाणियों की क्षमता, क्योंकि जो ये वैखरी और मध्यमा वाणी है, ये तो स्थूल वाणियाँ हैं, ये तो फिर भी, लेकिन पश्यंती और परा, पश्यंती वाणी को केवल मन सुन पाता है, परावाणी को केवल आत्मा सुन पाती है। तो ये सूक्ष्मता व्यक्ति को जो है आकाश तत्व की वृद्धि से ये प्राप्त होती है और इसको परिष्कृत करने के लिए भी व्यक्ति को जो है ये स्वाध्याय इत्यादि करते रहना पड़ता है। क्योंकि ये मन और आत्मा का भोजन जो है, यही स्वाध्याय मन और आत्मा का भोजन है। अगर ये नहीं मिलेगा तो जिस तरीके से कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे बहुत भूख लगी, बहुत कड़ी भूख लगी, तो अब क्या खाएँ? कुछ भी बासा हो, कुछ भी जैसा मर्ज़ी हो वैसा ले आइए, कुछ भी खा लेंगे। तो इसी तरीके से मन का भी ये स्वभाव है, अगर इसको जो है पॉजिटिव भोजन, अच्छा भोजन, संतुलित विचार नहीं दिए जाएँगे, स्वाध्याय नहीं दिया जाएगा, तो कुछ भी अनर्गल विचारों को खाना चालू कर देगा, लेकिन खाएगा ज़रूर। नकारात्मक तत्वों को खाना चालू कर देगा लेकिन खाएगा ज़रूर और व्यक्ति की प्रवृत्ति नकारात्मक होने लगती है। तो इसका शोधन जो है, इसको ये अपना इसका करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से पंच तत्व जो है, पंच तत्व का परिष्कार जो हम लोग जो है ये इस माध्यम से करते हैं, ये एक पंचकोशी साधक को उसकी साधना में बहुत बड़ी उछाल देता है। क्योंकि शरीर साधन है और शरीर इतना बढ़िया इससे हो जाता है, निरोग हो जाता है और बहुत सारी क्षमताएँ जो है शरीर में विकसित हो जाती है, तो व्यक्ति अब बिल्कुल निर्बाध गति से फिर अपनी यात्रा इसमें करने लगता है। तभी करीब-करीब 6 बजे का समय हो गया है, तो कुछ अनुभव मेरे भी थे। आदरणीय त्यागी जी के बहुत सारे अनुभव हैं और आज भी हम लोग इनसे सीखते रहते हैं, जब भी इनके पास में जाते हैं, इनके सानिध्य में जाते हैं। मुझे इनके कार्यक्षेत्र में भी जाने का मौका मिला है। इन्होंने किस प्रकार से वहाँ पर कार्यक्षेत्र में भी अपने पूरा हरा-भरा पूरा बना के रखा हुआ है और बिल्कुल ऑफ़िस इनका पूरा एकदम घने पेड़ों के बीच में इन्होंने ऑफ़िस बना के रखा हुआ है। और शुरू से जो है करीब-करीब मैं जो है आदरणीय त्यागी जी को करीब 15 साल करीब हो गए मैं इनको जानता हूँ। 15 साल से इनसे परिचय, 15 साल से ही पहले से। तो ये सुबह से अभी पंचकोशी साधना में तो शायद ये 2014-15 में जुड़े होंगे। लेकिन शुरू से ये ढाई बजे उठा करते थे, ढाई बजे 3 बजे उठ के और शुरू से मॉर्निंग वॉक करते थे और हमेशा शारीरिक रूप से इनको स्वस्थता रही तो हम लोग बहुत प्रेरणा लिया करते थे, हम लोग बहुत सीखा करते थे इनसे। तो आज इनसे जो है बहुत-बहुत हम लोग को प्रेरणा मिली और भी जो है हम लोग इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न पूछते रहिए। तो आदरणीय त्यागी जी, श्रद्धेय बाबूजी हमारे बीच में हैं। तो बाबूजी से भी निवेदन है कि अब ये समय उनके आशीर्वाद का है, बाबूजी के आशीर्वाद का और प्रश्नों का है। जी, आप लोग अतुल जी का हैंड रेज़ है, तो मैं इनको इसमें जी, बाबूजी आप भी आ जाएँ, अपना वीडियो स्टार्ट कर लें। जी, तो मैं अतुल जी को पहले इसमें ये अ, जी, अतुल जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अम, अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी नमस्ते। मैंने पिछले बार एक प्रश्न पूछा था क्यों, पर समय के जो लिमिट के अनुसार हम उससे पर आपसे मार्गदर्शन नहीं ले पाए, तो आपने कहा था अगले बार उसको पूछ लो। तो मैंने पूछा था कि हम भोजन पांचों इंद्रिय से करते हैं,
हम सिर्फ अन्न और पानी का ही सेवन नहीं करते, हम कान, नाक, त्वचा, जिह्वा का बोलने का भी काम है, आँख, उससे भी भोजन करते हैं और उसका भी परिणाम हमारे मनस्थिति पर और हमारे साधना पर, हमारी एकाग्रता पर होता है। तो उसका भी कुछ नियमन या उपवास कैसे किया जाए ताकि जो बाकी इंद्रियां है उसमें जो हमारे मन के भीतर, हमारे शरीर के भीतर एक तरह से हम सेवन करते हैं, तो उसके बारे में कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जी धन्यवाद अतुल जी। और देखिए, इसमें हर एक तत्व में स्थूल, सूक्ष्म, कारण, गुण होते हैं। तीनों सृष्टि का जो भी हम लोग घटक देख रहे हैं उसमें स्थूलत्व भी है, सूक्ष्मत्व भी है और कारणत्व भी है। इसी को जिसे भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र में बोला गया है। तो त्रिआयामी सृष्टि है, तो स्थूल लाभ देगा इस फिजिकल बॉडी, स्थूल हमें लाभ देता है फिजिकल बॉडी, और सूक्ष्म मन को प्रभावित करेगा, और कारण शरीर हमें आत्मा के ग्लेज को बढ़ाता है, चमक को बढ़ाएगा, आत्मिक स्तर को। तो अब जैसे है कि आपका प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रियां तो सूक्ष्म हो गई, वो दिखती नहीं है। आईबॉल, आंख तो दिखेगा, लेकिन आंख के भीतर में जो दर्शनाग्नि है, देखने की शक्ति है, वो नहीं दिख रही। आंख बंद करके भी हम लोग मन ही मन बहुत कुछ देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो वो मन की आंखें थर्ड आई है, अंतः ज्ञान चक्षु कहा गया है, दृग् विशिष्टात्मन अक्षतः। हम उस आंख से हम जल्दी देखना शुरू करते हैं, तो उसको दर्शनाग्नि कहते हैं। फिलॉसफी, किसी पदार्थ को देखा तो क्या रिएक्ट पड़ा अपने भीतर। तो ज्ञानेंद्रियां खिड़कियां हैं जो कि ईश्वर ने बाहर की तरफ खोल दिया है, क्योंकि संसार में हमें जीना है, रहना है, सरवाइव करना है। तो खिड़कियां बाहर की तरफ इसलिए खोला गया है कि हम इसका हम बेटर यूज कर सके, हैंडल करें। लेकिन जहां खिड़की खोलेंगे तो बाहर से भी कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। डस्ट पार्टिकल आएंगे, कुछ आएंगे, तो वो सारे दोनों तेजी से भीतर आना शुरू कर देता है वो सब। तो ये मंगलाचरणों का जो मंत्र है प्रवेश करने का जीवन शैली में, यज्ञ में, ओम भद्रम करने भी श्रेयाम देवा, ये कानों का भोजन है कि कान से हम जो भी सुने कल्याणकारी सुने, तो ये भोजन है, इसको उपवास कहेंगे सूक्ष्म शरीर में। तो जहां उप शब्द लग गया है और वास के साथ में, तो वो वहां पर उप है ऊपरी लेयर वाले का। एक होता है कि इन ध्वनियों को हम सुनते रहते हैं, शिकवा, शिकायत, गाली गलौज जैसा भी सुना, लेकिन इन ध्वनियों के मूल में भी एक ओम ध्वनि गूंज रही है। या इन ध्वनियां सुनने का हम आदी बन गए और दिन भर वही दिमाग में सर दर्द बन के रह रहा, लेकिन हमें वेद मंत्रों की ध्वनियां क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? जो गीता के पढ़ चुके हम लोग, और सब भी मानस या जो अपने आदर्श साहित्य पढ़ते हैं, उनमें भी जो आदर्श पुरुष ने कुछ ना कुछ वाक्य बोले रहते हैं, तो वो हमारे मेमोरी में रहनी चाहिए। यदि उसी को हम लोग जुगाली करते रहें, खाते रहें, तो हर व्यक्ति आज नहीं तो कल देवता बनेगा ही बनेगा, उसी में उसका रमण करते रहेगा, वैसी क्रियाएं होगी। तो ये सब सूक्ष्म शरीर के उपवास हैं, ज्ञानेंद्रियों के उपवास हैं। आंखें देखे तो उसमें से पिकअप क्या किया, हर दृश्य कुछ न कुछ साधक को, उस दृष्टा को, साधक दृष्टा शब्द का रखा गया, देखने वाले को। तो संसार का हर दृश्य देखने वाले को प्रभावित करता है। तभी हम जाते हैं लोग टहलने के लिए, या अच्छे चलिए पिकनिक और स्पॉट पर जाएंगे, करेंगे सब, तो वहां से कुछ ना कोई इंजॉयफुल चीजें जो राहत मिलती है लेते हैं। तो ये फीडिंग चल रहा है भीतर में। तो असली फीडिंग वही है, मन की साधना। एक साधक प्रश्न किए थे, कहीं देश के दौरे में थे, तो एक प्रश्न आया था कि हमने देखा है कि अच्छा सात्विक खान पान वाले भी झगड़ा झंझट करते हैं और क्रोध का अधिक प्रदर्शन करते हैं और तोड़फोड़, और ये इसमें भी लगे हुए हैं। खान पान तो सही है, लेकिन दिमाग में ये पॉल्यूशन लेकर घूम रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि अन्न मन को प्रभावित करता है, तो वहां पर नियम क्यों नहीं लागू कर? कुछ लोग हैं कि नॉनवेज भी ले रहे हैं, फिर भी सोशल एक्टिविटीज में सामाजिक और अपने को ठीक रखें, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कहाँ फिट करता है? तो उनको यह बात स्पष्ट हमने बताई कि
देखिए हर शरीर का एक तो है कि दूसरे शरीर का भोजन कुछ दूरी तक ही प्रभावित करेगा, तो वो अन्नमय कोश को तो लाभ देगा ही देगा उनका, लेकिन जहां तक मन का सवाल है उसका भोजन एक अलग होता है। क्या व्यक्ति सोचता है चलते फिरते, कैसे लोगों के बीच में रह रहा है, कैसे उसका अवचेतन मन में कैसे संस्कार दबे पड़े हैं, उसकी क्लीनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हर बॉडी के अलग भोजन है और अलग उसके सिम्टम है, लक्षण है, प्रभाव पड़ता है। तो उस हालत में यदि निगेटिव लोगों के बीच में कोई व्यक्ति रहे, सात्विक भोजन भी करते रहे, तो वहां भी वो उसका प्रभाव पड़ जाता है, बस वो लोग उसको दबोच लेगा। और पॉजिटिव लोगों के बीच में आदमी रहे, सात्विक लोगों के बीच में, जिनके दिमाग में कभी इधर उधर की बातें नहीं चलती हो, शिकवा शिकायत ना हो, एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया जाता हो, बूस्टअप लाइफ में बढ़ाया जाता हो, मोटिवेशन मिलता है, वहां पर बिल्कुल उदंड लोग या उदंड सोच वाले भी देखा जाता है। कि उदाहरण दिया है युग ऋषि ने कि यमाचार्य के आश्रम में बाघ बकरी सब एक साथ फ्रेंडली रहते थे। शिव जी के देखिए, उनके परिवार में सांप भी है, तो उसमें चूहा भी है, मोर भी है, सब एक दूसरे को खाने पकाने वाला है। लेकिन वहां पर सब अपने को भूल गया और फ्रेंडशिप में सब रहने शुरू कर दिया। तो ये असर पड़ता है। तो उस भोजन का यही रखा गया है तीर्थ क्षेत्र में, सब ये मेंटल भोजन भी लिया जाता है वहां से, वहां के आध्यात्मिक ऊर्जा का। तो जन्मदिन मनाने की प्रणाली एक गुरुजी ने शुरू करवाई कि संस्कार परंपरा में 2 नया जुड़वाया, कुछ संस्कारों को हटवाया उसमें से, जो कि आज के लिए व्यवहारिक नहीं है, नाक छेदन, कर्ण छेदन, कर्मकांड भास्कर से निकाल दिया उसको, और कुछ में ऐसा जुड़वा दिया जो कि आज के युग के लिए बहुत आवश्यक। और पहले भी हम लोग जयंतियां मनाते हैं, जन्मदिन, राम जन्म मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, दुर्गा जयंती मना लेते हैं, सरस्वती जयंती मना लेते हैं। तो अपना जयंती क्यों नहीं मनाएं? हम किस उद्देश्य से धरती पर आए हैं, क्या करने आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाना है, वैसा जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, इसीलिए जन्म दिवसोत्सव मनाया। उसमें आप देखेंगे कि 5 तत्वों की पूजा की जाती और ये कंपलसरी है उस कर्मकांड में रखा है। और वहां मांगते हैं हम लोग कि पृथ्वी हमें सहिष्णुता प्रदान करे। अब ये इसका आध्यात्मिक गुण हो गया, तो ये हम लोग कारण शरीर से इसको खाना शुरू करेंगे, तो वही व्यक्ति पृथ्वी के गुणों को सिर्फ समझ लेगा। कि रात दिन कुदाल चला लेता है किसान, मलमूत्र से पोल्यूशन करते हैं, वैज्ञानिक लोग बम विस्फोट करते हैं, फिर भी बेचारी उनके लिए जीवन दे रही है, वो बदले में उनको नष्ट नहीं कर पा रही। वो वह सहिष्णुता हमारे लाइफ में क्यों नहीं आ रही, जबकि पृथ्वी तत्व है हमारे भीतर में। तो ये कारण शरीर से भी भोजन होता है, अंतःकरण से। जल हमें शीतलता प्रदान करें, अग्नि हमें तेजस्विता प्रदान करें, वायु हमें गतिशीलता प्रदान करें, आकाश हमें विशालता, हृदय विशाल हो। अभी एक साधना पद्धति बताया सुशील जी ने कि खुले आकाश में भी कभी हमें जाकर के चित लेट जाना चाहिए, या छत पर कभी मौका मिले तो सो जाएं और खुले आकाश को देखें। नेकेड आई से भी, खुले नेत्रों से भी आकाश में त्राटक किया जाए, क्योंकि अपना बॉडी तो दिखता नहीं है लेटे वाला अवस्था में, और जो भी दिखेगा आकाश दिखेगा। तो आकाश में कोई वस्तु है नहीं कि दिमाग भागेगा, ये पूरा मेरा बॉडी आकाश ही मेरा शरीर है। तो हृदय विशाल बनता है, मीन माइंडनेस खत्म होता है साधक का। तो ये सारे उसके भोजन बनते हैं कारण शरीर का। जी धन्यवाद अतुल जी। और वो भद्रम करने भी शरीरम भद्रम पश्चिमाक्ष विरजत्र, हर अंग अवयवों को हमने कहा कि उसका उचित भोजन दिया जाए। तो डिवाइन एनर्जी को लेना हर सूक्ष्म शरीर से ये उपवास है, और ये उच्च स्तरीय उपवास में आता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी वीरेंद्र प्रसाद जी, जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। कहा जाए आगे? तत्व शुद्धि में तत्वों के साथ कैसे तन्मात्रा का भाव जोड़ा जाए, स्पष्ट करें। हाँ, तत्वों के साथ यदि तत्व ले ही रहे हैं, सेवन कर ही रहे हैं। अभी पृथ्वी तत्व का हमने देखा कि साबुन के बीच में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, तो कुछ न कुछ केमिकल से हर साबुन में मिलाता ही मिलाता है लोग, क्योंकि हर प्रकार के साबुन का प्रयोग करके हमने देखा। तो उसी शोध क्रम में तो पाया कि नहीं, चमड़े चूंकि साधना से इतने सॉफ्ट हो चुके रहते हैं कि वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाए। तो फिर से हम मिट्टी स्नान का कंटिन्यू कर दिए इधर, क्योंकि फंगस अटैक शुरू हो गया था। फंगस होते हैं ना, जहां पर देखता है कि मौका मिल गया तो, और हर साबुन कुछ ना कुछ फॉस्फेट लिए रहता है,
और वो जो चमड़े पर जो सेल्स होते हैं जो कि ये विजातीय द्रवों को खा जाते थे, या जो सेल्स मरते रहता है हम क्षण उसको खा लेते थे, तो वो सैनिक भी मरने लगे। इसलिए फंगस अटैक करता है, तो वो देखे कि तुरंत फिर आ गया और तुरंत उसको भगा भी दिया। तो ये बहुत ही जरूरी है। अब रह गया कि तन्मात्रा का कैसे प्रयोग कर डाले इसमें से। तो जैसे मान लीजिए कि जल का हम स्नान कर रहे हैं, तो शनि ग्रह का जो मंत्र है वो जल का ही मंत्र है। ओम सन्नो देवी रविश्री आपो भवन्तु पीतः शन्नो रवि सर्वन्तु नः। तो वो क्या करता है कि अपने सारी कल्याणकारी ऊर्जाओं को भी देता है, तो मेंटली और इमोशनली भी साधक खाते रहता है हर चीज से। तो ये तन्मात्रा का प्रयोग कहलाएगा। तो हर चीज में तन्मात्राओं के सूक्ष्म गुण होते हैं। स्थूल के साथ में सूक्ष्म लाभ और कारण लाभ को भी हम खाते जा रहे हैं, तो तन्मात्रा कहलाएगा। तन्मात्राएं हमेशा सूक्ष्म होती हैं, वो विजिबल नहीं होती है कहीं। जैसे गंध को अनुभव करेंगे लेकिन गंध को देख नहीं पाएंगे। और गंधों, अब रह गया कि सुगंध को ब्रेन में कहीं पर कॉपी कर लिया है, और फिर जहां पर जरूरत पड़ ली उसको दुर्गंध के माहौल में हो, तो यदि हम उस गंध को स्मरण करें तो दुर्गंध को काट करके उस सुगंधी को फिर तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है। अपने ऑरा को इतना शानदार बना लेता है तन्मात्राएं। वस्तु हो तो खाएंगे, लेकिन वस्तु ना मिले तो जो है अपनी बची हुई है उसको वो तन्मात्रा खत्म कर देता है। जैसे विषया विनिवर्तत है, गीता में एक सूत्र दिया है कृष्ण ने, विषया विनिवर्त निराहार से देहिना। जो भोजन नहीं ले रहे हैं प्रत्यक्ष, ठीक है, तो उस भोजन के साइड इफेक्ट तो बॉडी में खत्म हो जाएंगे, लेकिन मन में जो ललक बची हुई है उसका क्या? उसको तो हमने ज्ञान से सॉल्व नहीं किया, तो वो जो रस है उसको रसवर्जन वो बना रहता है। और हो सकता है कि साधक कभी फिर उस माहौल में जाए और फिर उसमें कूद पड़े, तो शराब छोड़ा है दबा करके या ऐसे शहर में चला गया जहां शराब मिलता ही नहीं है, तो वहां तो छूट जाएगा, लाचारी है। लेकिन फिर लौट करके यदि आया फिर शराबियों के माहौल में, तो हो सकता है कि फिर से पीना शुरू कर दे। तो इसलिए कहा दिया उसमें से कि और परादृष्टि अविनिवर्तते, कहा कि रसो अपयस्य, वो जो लालसा है वो भी खत्म हो जाता है यदि हम ज्ञान के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो तन्मात्रा साधना ज्ञान के द्वारा उसको श्रवण करने की प्रणाली है। जी धन्यवाद बाबूजी। जी धन्यवाद। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। आगे जी विक्की भैया, आप आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, जिनका हाँ हो सका अपना हैंडल्स को हटा लिया करें। जी हाँ जी, विष्णु जी प्रणाम। जी प्रणाम बाबूजी। शुरू। जी बाबूजी, मनोमय कोश तक कहते हैं संसार की पहुंच है, मन ही तक ही संसार है। तो मनोमय कोश तक के लिए मेरा एक प्रश्न था कि जैसे दिन विशेष होता है, इस दिन ये काम करना चाहिए, इस दिन ये काम नहीं करना चाहिए। इवन तो जो नॉनवेज को भी प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता, नॉनवेज खाते हैं बट ये समझते हैं कि ये बुरी चीजें नहीं खाना चाहिए, तो वो खास दिनों के लिए कि इस दिन खाओ इस दिन मत खाओ। हाँ, इसमें मेरा ये प्रश्न है बाबूजी कि अगर किसी काम को हम गलत मानते हैं, अगर हमारी मान्यता है कि ये गलत है, तो गलत काम को करने के लिए कौन सा समय सही होता है? और कहते हैं कि मुहूर्त, मनोमय कोश तक के लिए मेरा प्रश्न है बाबूजी कि अगर मुहूर्त को मानते हैं कि इस काम में अच्छा काम करना चाहिए, तो सही काम करने के लिए कौन सा समय गलत है? हाँ, तो ये पंचांग में इसकी व्यवस्था नहीं किया है। वो सिर्फ कहा गया है कि शुभ काम के लिए मुहूर्त का, लेकिन अशुभ काम के लिए कोई मुहूर्त का निर्धारण नहीं किया गया। अशुभ हमेशा अशुभ परिणाम ही देगा। कितना हो बढ़िया समय पर करें, उसका रिजल्ट अशुभ ही आएगा। और शुभ काम किसी भी परिस्थितियों में करेंगे उसके परिणाम शुभ ही आएंगे। अब रह गया कि मुहूर्त का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ टाइम। जिस दिन खाली हो, समय हो, जैसे संडे को हम लोग काम फिक्स कर लेते हैं कि ऑफिस नहीं जाना है, तो इसको मुहूर्त कहते हैं। तो वो अपनी परिस्थितियों के आधार पर इसका निर्धारण होता है, तो उसका बेटर लाभ मिल जाएगा। मन में रहेगा, कंसंट्रेशन भी रहेगा। पूरब की तरफ जाना है, मान लीजिए आपका डेस्टिनेशन पूरब दिशा में है, वहां जा रहे हो और पीठ पीछे से हवा भी चल रही हो, तो देखिए कितना अनुकूल बन जाता है फिर। तो इसके लिए रखा गया ये गणितीय फार्मूला से, चूंकि नवरात्रियां आ जाती है, खास ग्रह प्रतिग्रह नक्षत्रों का ऐसा सम्मिश्रण होता है कि प्रकृति उस समय बहुत सॉफ्ट स्टेट में रहती है, मौसम परिवर्तन। तो इसको गणित ज्योतिष को पूज्य गुरुदेव ने महत्व दिया है, फलित ज्योतिष को नहीं। क्योंकि फलित ज्योतिष साधक अपने ढंग से क्रिएशन कर देगा, अशुभ को शुभ बदल सकता है।
नहीं तो फिर परिस्थितियां कभी भी आदमी को फिर आगे की तरफ संसार को परिवर्तन ही नहीं होने देगी। तो इसलिए मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता होता है। ये तभी संभव है जबकि ये इसके प्रवाह को हम मोड़ने की क्षमता साधक में आ जाए। तो वो इसमें बात है, तो अशुभ के लिए कोई मुहूर्त नहीं। जी, तो बाबूजी इस कुछ खास दिनों के लिए कुछ खास खाद्य पदार्थों को मना करना, ये कभी नियम बनना होगा तो इसमें कुछ तो सकारात्मकता रही होगी, कुछ निषेध के माध्यम से उन्होंने नियंत्रण करना चाहोगा। इसको हम अपनी सकारात्मकता के रूप में कैसे लें बाबूजी? इस पे आपसे प्रकाश चाहिए था कि कुछ भी नियम बनता होगा, कभी भी बना होगा, कुछ तो सकारात्मकता सोच के जो है शिक्षकगण जो उस समय का प्रसार करते होंगे, तो किसी खास दिन में निषेध करना कि आप इस दिन नहीं खाते हैं, इस दिन खा सकते हैं, तो उसके पीछे क्या विज्ञान रहा होगा? देखिए, इसके पीछे पूज्य गुरुदेव कोई भी बिंदु ऐसा नहीं रहा है उन्होंने छोड़ा है अपने वांग्मय में। वांग्मय का मतलब ये होता है कि हर एक चीजों पर बांगना, हर बिंदु पर जो मुर्गा बांग दे और समय ब्रह्म मुहूर्त में, तो वही वांग्मय कहलाता है। तो इस पर पूज्य गुरुदेव के वांग्मय में इन्होंने ये लिखा है कि अणुव्रत शब्द का प्रयोग किया। अणुव्रत एक बारगी में हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते, तो थोड़ा थोड़ा छोड़ने का अभ्यास करो। अच्छा ठीक है, तो किस दिन छोड़ें? तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक खास दिन को थोड़ा अधिक इंपॉर्टेंस देता है। तो जो शनि रविवार को महत्व देते हैं, तो सूर्य की साधना उसमें भी लाभ मिल गया। जो शिव जी के भक्त हैं, तो सोमवार को अपना कर लें, ताकि भक्ति भावना के प्रति भी श्रद्धा रहेगी। उस दिन जरूर जाते होंगे जल चढ़ाने, कुछ ना कुछ मेंटालिटी भी होता होगा उनका। हनुमान के भक्त मंगलवार को शुरू कर लें, बुध के भक्त अपना बुध को कर लें। जो गुरु भक्ति में डूबे हुए हैं, गुरु जी जय गुरु जी, तो गुरुवार को अपना कर लें। शुक्रवार को अपने देखते हैं संयम की शक्ति लेनी है, शुक्र ग्रह का लाभ लेना है, तो संयम की शक्ति वाले उसमें कर लेते हैं। शुक्रवारी संतोषी माता ले शुक्र को कर लिए, तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। शनिवार को जैसे जो भक्त हैं इनके दुख कष्टों से शनि ग्रह के, तो उस दिन शांत कर ले। तो अपने ऊपर है कि कम से कम, नहीं तो फिर पर्व त्योहार के दिन कर दिया गया कि ना इतना नहीं सपरेगा, पूरा रमजान में हम नहीं रह सकते, ठीक है एक दिन लास्ट वाला वो अपना ये कर लेना। तो अच्छा, ये रखी गई है कि कोई दिन छूटे मत। जी, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग के लिए ये सारी चीजों को रखा गया। बहुत जरूरी है, क्योंकि बस में घुसते समय कितना हो धक्का हो, आदमी घुस जाता है तो घुस गया बस भीतर, तो लटकल आलू को भी खींच लेता है। अब फिर थोड़ा सा जगह मांगता है, देखे होंगे जगह नहीं है, 3 गो का सीट है, 3 गो, तब वो कहेगा कि थोड़ा सा सरकी है। अब बैठी के वही उंघाने लगता है, वही सुनने लगेगा। अब वही देखिए कितना उसका स्पेस बन गया। तो हम लोग ईश्वर को घुसने का अवसर तो दें। हाँ। तो जैसे ही प्रणाम ईश्वर बाबू जी। घुसेगा भीतर में, तो जगह बना लेगा। जी प्रणाम बाबू जी, एक बूंद भी अमृत अमृत होता है। जी धन्यवाद। तो हाँ, 12 मिनट है अभी टाइम। और कोई मित्र अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं इसके? हाँ, सतपाल जी का प्रश्न है बाबूजी चैट में, जी, तो इसको ले लेते हैं। कृपया समाधान करें कि क्या खड़े होकर और सीधा बोतल में मुंह में डालकर पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? ये प्रश्न। देखिए यदि हम सिप लेते हैं तो हानिकारक नहीं है। एक घूंट मुंह में ले लिया और फिर क्या, मान लीजिए वैसे जगह आप खड़े हैं, वैसे पार्टियों में गए हैं जहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, बफर चल रहा हो, सब स्टैंडिंग पोस्चर में है, या हर जगह होटलों में नहीं व्यवस्था रहता है बैठकर खाने का, स्टैंडिंग पोस्चर में खा लिए, तो वहां पर क्या करेंगे? हमको कुर्सी लाओ जी, हम बैठ कर केवल हम पचा पाते हैं। तब रह गया कि सिप ले, एक घूंट ले लिया तो भीतर डिस्टर्ब ना करेगा, अब मुंह में चलाते रहे, पता नहीं कब भीतर धड़क जाएगा। तो इसलिए सिप व्यवस्था बहुत शानदार है, घुट घुट करके लेना। बस में भी चल रहा है, लग रहा है, तो थोड़े आपको नहीं हमको पानी पीना है, बस रोको, उसी में जहां देखे कि सरपट चलने लगा तो घुट लेकर चुपके से काम चला ली। तो सिप जो स्लो मोशन वाला है वो नहीं डिस्टर्ब करता है, वो न गतिशील है, चल रहे हैं, लेकिन हम स्लो मोशन में लें। जी ठीक है जी, और भी किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, आशा देवी जी का हैंड रेज है। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी दीदी प्रणाम, कहा जाए। प्रणाम पिताजी। पिताजी, जब ब्रह्म के द्वारा ही सब क्रिया होती है,
तो आत्मा तो निर्लिप्त है, तो वो कैसे काम करती है? हाँ, वो ब्रह्म का टूल्स बन जाता है, माध्यम। जो भी निर्लिप्त है संसार का हर चीज, तो ब्रह्म ईशावास्यम इदम सर्वम, एक शब्द ही बोल दिया कि जो कुछ भी है सब भगवान जी का है, बस ईश्वर का। तो उनका समान है तो अपना इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें आत्मा शब्द का फिर गुंजाइश नहीं है कि कैसे करता है। तो जब यह बात दिमाग में बैठ गई है कि सब कुछ ईश्वर का है, तो फिर आत्मा शब्द कहाँ रह गया। आत्मा भी उनका औजार बन जाएगा, शरीर भी उन्हीं का औजार है, काम चलाएगा अपने। हम समर्पण नहीं करते हैं ना, अपना मानते रहते हैं कि नहीं हमारा इतना वाला ही हमारा, ईश्वर का ना। तो इसी हेकड़ी के चलते सब डिस्टर्ब होता है। समर्पण तो एकदम ईश्वर उसको तो निहाल करा देगा, वो जैसे चाहेगा इस्तेमाल कर लेगा। बस बांसुरी होठों से लग गई, खाली कर दी, तो कृष्ण ने जैसे चाह बजा लिया, तो वही इस्तेमाल कर लेगा। समर्पण में बहुत बड़ी शक्ति है। उपासना समर्पण जो पूज्य गुरुदेव का एक वाङ्मय है, उसको पढ़ने से एकदम लगता है कि अब क्या आपने क्या बचाएं, हे गुरुदेव, आशीष दियो जो गुरु मिले। ठीक, प्रणाम पिताजी जी। देखिए 2 और हैंड रेज है। हाँ जी, ये रेडमी के नाम से है, तो आप अपने आप को ये कीजिए। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करें। रेडमी 9 के नाम से ये आ रहा है मोबाइल। उसमें अपना नाम प्लीज उसमें फिलअप कर हाँ, देंगे, पता चले। जी, आप अपना कृपया नाम बता के जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। एक हमको क्वेश्चन पूछा। हाँ जी कहा जाए। जी, आवाज रुक गई आपकी। हाँ जी, आवाज रुक गई है, कुछ हो सकता है नेटवर्क संबंधी। हाँ, या लिख भी, कोई आसपास है तो उनसे लिखवा लीजिए, अपने से लिख। जी। हाँ, डिस्टरबेंस है तो आगे वाले हैंडल्स का, या वो अपने प्रश्न को चैट में भेज दें। हाँ जी जी, नितिन भैया हाँ, आप कोई अपना भी प्रश्न पूछ खुला सकते है, हैं। कुछ फेमिलियर, ये सब पारिवारिक क्लासेज हैं, फ्रेंडली क्लासेज हैं, तो हर कोई को इसमें हक बनता है। हम सब साथ साथी हैं और साथ रिसर्च स्कॉलर हैं, तो हर कोई अपने विचार रख सकते हैं। क्या उनको साइड इफेक्ट हुआ इन साधनाओं से, या कहाँ पर गियर फंसता है, कैसे आपने क्रॉस किया, तो दूसरों को मोटिवेशन मिल जाता है कि हो सकता है कोई ऐसी परिस्थितियां उनको आवे, तो वो किस तरीके से क्लू एक मिल जाता है। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम जी बाबूजी, हमारा प्रश्न ये है कि जो प्राण तत्व जो होता है वो जैसे अलग अलग रूपों में व्याप्त है। तो जैसे कि कभी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, या फिर जो है साधना के बाद जो चमकीले पार्टिकल जो दिखाई देते हैं, जो कि आपने बताया भी था कि यही जो है ये जो है कुछ प्राण के जो कण होते हैं जो वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनको जो देखने वाला जो होता है वो हमारी जो स्थूल आंखें होती हैं, या फिर इसको हम अपने मन से देखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए बाबूजी, ये क्या होता है? जी धन्यवाद नितिन जी। देखिए, आंखें, स्थूल आंखें भी देखती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ऑप्टिक नर्व है भीतर वाला, आंखों के आईबॉल से लगा हुआ ऑप्टिक नर्व जाता है और एक जगह क्रॉस करता है कि दोनों फोटो एक जगह हो जाए। ऑप्टिक का ठीक वहीं पर लटका हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर जाकर के ब्रेन स्टेम को क्रॉस करके ऑक्सीपिटल लोब में जाता है पीछे, जो कि ज्ञान के नेत्र खोलता है पीनियल वाले साइड से। तो अब यह है कि स्थूल दृष्टि हम देखेंगे नहीं तो हमारी सोच पर कैसे असर पड़ेगा। तो आंखें तो देखती हैं, बोलती हैं। कोई वैसे मुस्कुरा रहा हो, आप कोई जा करके तो उसकी आंखों से आप पढ़ सकते हैं कि इसकी मुस्कुराहट नकली है कि असली है। तो आंखों से विद्युत तरंगे भी निकलती रहती। तो यह है कि यदि हम साधना कर लेते हैं और ऑप्टिक नर्व से बिल्कुल क्लीन है, तो इन्हीं आंखों से इसमें थोड़ा सा रेडिएशन बढ़ जाता है आंखों से निकलने वाली रोशनी में, और उससे जा करके सामने को वो देख लेगा। जैसे गंधारी क्या देखे, लंबे समय तक बंद रखी थी, अचानक खोली तो उसका शरीर वज्र का बन गया। तो वो उसमें रहता है कि रेडिएशन एक बहुत ही गजब के निकलना शुरू करता है। तो साधना से, प्राणायाम से वो भी लाभ देता है कि हमारे जो फिजिकल बॉडी है उसके ऑपरेटर्स को भी क्लीन करता है। जैसे रीढ़ की हड्डी में तो हमारे प्राण के तत्व हैं, अनाहत चक्रवाणी की रीढ़ की हड्डी में है, लेकिन बाहर में जो पेस मेकर है उसको भी वही बिजली दे रहा है।
वो तो बाहर पड़ा हुआ था, और ये फेफड़ों के आसपास में सबको, किडनी नजदीक पड़ता है तो उसको भी बिजली दे लेता है, उसको आसान पड़ता है, जो रात दिन काम कर रहे हैं मशीन, वो आसपास अपने रखे हुए हैं। तो उसको बाहर वाले को तो स्विच वहीं है, टॉर्च का स्विच कहीं रहता है लेकिन बल्ब कहीं जलता है। तो वो प्राण हर एक इंद्रियों को भी प्रभावित करता है, चेहरे से चमड़ों से निकलते रहते हैं ग्लेज। कोई 9 दिन साधना कर ले, कभी नहीं किया और 9 दिन करा के देखिए नवरात्रि वगैरह, उनकी चमक बढ़ जाती है। इसको बोला जाता है ओजस, पता चल जाता है, या मशीनें बताती है रीडिंग, इसका ग्लेज और बढ़ जाता है। तो बाहर भी हमने फील किया है कि बाहर के भी रेडिएशन नेकेड आई से भी देखने शुरू कर दिए, तो दोनों लाभ मिलता है नितिन जी। जी बाबूजी, धन्यवाद और बाबूजी। जी, और प्राण ढेर सारे वेराइटीज के नहीं है, एक ही वेराइटी का है प्राण, माने प्राण। लेकिन अपान व्यान उदान ये सब क्यों कह दिया गया, तो उसके ड्यूटी के आधार पर नाम दे दिया गया। जो ऊपर उठा रहा था तब प्राण कह दिया। देखिए, गंदगी हटा रहा था, जो टॉक्सिन्स को निकालने वाला जो बल है, उस बल को हमने अपान कह दिया। जो थॉट प्रोसेसन में बल लग रहा है उसको हमने व्यान कह दिया हर जगह। लेकिन बल तो बल है, एनर्जी एनर्जी है। प्राण माने साइकिक एनर्जी। जी 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 बाबूजी, एक क्वेश्चन और है बाबूजी, एक क्वेश्चन और है। हाँ। जैसे कि ना, जब हम ऊषापान करते हैं तो जैसे कि जो है हमारा जो मुख्य जो कार्य जो किडनी का रहता है, तो जो डायलिसिस के पेशेंट हैं जिनके ऊपर किडनी के ऊपर ज्यादा लोड ना डालें, ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं, तो जो जिनको डायलिसिस चल रहा है जिनका, तो उनको क्या ऊषापान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ऊषापान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नेफ्रॉन्स हैं जो किडनी के, वो डैमेज होते हैं बहुत ही लिक्विड फॉर्म में, और टफ है वो। यदि डाइल्यूटेड रहे तो मेहनत कम पड़ेगा उसको फिल्ट्रेशन में, और गंदगी आसानी से निकलेगी। अब रह जाए कि एक्स्ट्रा उसको वर्क न दिया जाए। पीना है 3 लीटर, अब पी लिए 8 लीटर, तो उसको उसका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी को भी काफी रेगुलेटर काम करता है वो किडनी। तो उसमें बाकी सारे काम को निकालना होगा कि हमको तो एक बैलेंस मात्रा में रखना है नमक और पानी की मात्रा। तो उस हालत में एक्स्ट्रा देंगे तो एक्स्ट्रा काम उसका बढ़ जाएगा। इस हालत में डॉक्टर मना करते हैं। लेकिन जो लिमिट से भी कम कर देंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा, पानी कम देंगे तो ब्लड से भुरभुरे हो जाएंगे, सब सूखने लगेगा, तो उसको तो फिर फिल्टर नहीं कर पाएगा टॉक्सिन्स वगैरह। देखते हैं एकदम रेड पेशाब होने लगता है, एलोइस होने लगता है, पानी कम हो जाता है। तो बैलेंस जीवन जीने वालों के लिए रोग ही नहीं होता है। अधिक मात्रा को मना किया जाता है किसी भी जगह पर, अधिक न लें। जी, लिमिटेड डोज भी लिमिट करते हैं डॉक्टर लोग, बस इससे अधिक दवा नहीं लेनी। जी जी, धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी, राकेश कुमार गुप्ता जी हल्द्वानी से। जी भाई साहब, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, नितिन भैया ने तो अपने दूसरे प्रश्न में मेरा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ऊषापान के दौरान कितनी मात्रा में पानी यूज करना चाहिए, जबकि अभी त्यागी भैया ने बताया कि 1 से 2 लीटर हम पानी यूज कर सकते हैं, जबकि डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि एक साथ ज्यादा पानी पीने से किडनी पर असर पड़ता है। जी, यहाँ पर एक साथ शब्द को हम महत्व अधिक दें, घटाघट। वहां तो बोल दे कि 1 घंटा लगाना है, तो एक साथ कहाँ पिया, एक घूंट पिया फिर जाके ब्रेक कर दिया, फिर दूसरा पिया, तो एक साथ नहीं कहलाएगा, रुक रुक कर कहलाया। अच्छा, अब रह गया कि छोटा शरीर है, न्यूली बॉर्न बेबी है, गोद में है, तो देखते हैं तुरंत कितना थोड़ा सा दूध मदर कर लिया तो उसमें ही जाकर मधु आ जाता है, अब नहीं ले सकता। और वही बड़ा शरीर है, हाथी जैसा शरीर रख लिया, उसको 1 लीटर का इधर कहीं फंस के रह जाएगा। हम तो 2 लीटर ले रहे हैं। हमको लगता है कि जब से जो है 1980 से लेकर के अभी तक से तो किडनी तो बहुत शानदार फंक्शन कर रहा है, कोई डिजीज नहीं है। 40 वर्षों से हो गया देख रहे हैं। तो सुबह में हम 2 लीटर लेते हैं। अच्छा, कम लेते हैं तो भी लगता है कि फुल डोज नहीं मिला, अधिक की जरूरत ही नहीं पड़ती, शरीर के जवाब मिल जाता है कि नहीं हम सैचुरेट हो गए। तो यही ऑस्मोसिस प्रणाली में फायदा होता है, तो भीतर से ही जवाब मिलते जाता है कि एकदम अब मजा आ गया, अब नहीं। जिसे कैसे खाना खाते हैं तो भीतर के अब हमारे पता चल जाता है कि नहीं अब पेट भर गया, अब नहीं चलेगा। तो अपने भीतर वाले के अधिक सुने, गुरु भीतर रहता है, डॉक्टर भीतर बैठा हुआ है, इसकी न सुन करके दबा कर हम तो बाहर वाले से तो पूरा का पूरा उगलवाएंगे वो।
चिकित्सक कितना पानी पीते हैं, कब पीते हैं, क्या करते हैं, सभी आपसे ही उगलवाएंगे, उसके आधार पर वो तय करेंगे। तो भीतर वाले की आवाज जो सुनने लगेंगे कि हम कभी भी बॉडी को हम टॉर्चर न करें, बस वो जिसकी जो नीड है वो दो, जो भोजन सेट करता है वही लें, ओवर डाइट न लें और सीजनल चीज लें, प्रसन्न मन से खाएं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी फास्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में फास्टिंग है। जी बाबूजी। हाँ, तो उसमें लिमिट है, अधिक लिमिट न किया जाए। और एक साथ लेने का मतलब होता है कि अधिक पानी पीना, अधिक पानी पीने से उनको मतलब है कि एक साथ अधिक ना ले, किडनी पर भार ना होने दें। तो एक से 1-1.5 गिलास में तो नहीं दिक्कत पड़ेगी, मान लीजिए 2 लीटर नहीं पच रहा है, कभी नहीं पिए होंगे, तो उसमें 1 गिलास लें या और कम लेने से शुरू करें, फिर शरीर की मांग हो जाएगी, खुद ही बिना पानी पिए आपको टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांग करेगा कि पानी दो, तब हमारा सिस्टम काम करेगा। अच्छा, पानी कम हो जाएगा तो ब्लड लैक्टेट की मात्रा बढ़ने लगेगी, तो सूर्य क्या करेंगे, उनका संबंध नाभि से, वो अपना सिस्टम चालू कर देंगे और टॉक्सिन ब्लड ही पूरे होल बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा। वो अपने टाइम पर शुरू कर देते हैं, इसलिए पहले उषा पान करना बहुत जरूरी है कि सिस्टम चालू हो तो दिक्कत ना। जी, एक और देखिए तो चैट कहीं से है, टाइम हो गया। आदित्य भैया का भी हैंड रेज है। हाँ, तो टाइम हो गया, Time भी हो गया। नेक्स्ट के लिए रखिए, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। जी जी बाबूजी। ओके मंत्र आप ही बोल रहे हैं, समापन कर। जी, शांति पाठ करते हैं। सभी ऋषि सत्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री सुशील त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी को धन्यवाद। शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति।